लोग, हाँ आप सभी लोग अपना माइक बंद कर लीजिए, काफी इको शोरगुल आ रहा है। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, कल हम लोगों ने जो मीटिंग लिया था वो बहुत ही शानदार, कल का जो आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया था, तो हम लोग उस पर चलते हैं। ये है, हमको यदि सक्सेस लाइफ के अंदर चाहिए तो सबसे बड़ी बात है राइट प्लेटफॉर्म, उसके बाद नॉलेज, उसके बाद हमको गोल सेट करना पड़ेगा, फिर देन प्लानिंग करना पड़ेगा। उसके बाद हमें हमारे इस बिजनेस का, डायरेक्ट सेलिंग का, वाईटीएम का 5 बेसिक काम हमको सभी को करना पड़ेगा। बेसिक काम मतलब अनिवार्य काम है, जिसको कि सभी को आना चाहिए। बेसिक से हम लोग क्या समझते हैं, जैसे बचपन में मैंने बहुत बार इसको एग्जांपल दिया है कि जैसे बचपन में जब एक बच्चा छोटा होता है तो उसको खाना खिलाने का काम उसकी माँ करती है। उसको उसको जो भी दैनिक क्रिया होती है, छोटे बच्चे को सुसु कराना, सब कुछ उसकी माता पिता करते हैं। लेकिन वो बड़ा हो जाता है, जब वो थोड़ा 2 साल, 4 साल, 5 साल, थोड़ा सा उम्र उसका आगे बढ़ता है, तो वो बच्चा समझ जाता है कि हमें पानी खुद से पी लेना है, हमें अपने अंडरवियर का, अपने चड्डी का जो नाड़ा होता है उसको खुद से खोलना है, खुद से बंद कर देना है। खुद से वो फ्रेश होता है, खुद से जाके पानी पीना चालू कर देता है। उसके बाद जब 10 साल, 12 साल का होता है तो इवन वो स्कूल भी जाना स्टार्ट कर देता है। यानी दोस्तों, हमारा जो बेसिक काम है कि हम सुबह सुबह उठ के पहले जाके पेशाब कर लें, उसके बाद हम लोग नहा धो लें, फ्रेश होके नहा धो लें, भोजन पानी करके तब हम लोग काम की बारी आती है। लेकिन काम से पहले जो बेसिक काम होता है, जो घर का काम होता है, पहले जो हम लोग छोटे बच्चे हुआ करते थे तो हम हमारे माता पिता कराते थे। लेकिन कुछ टाइम के बाद, कुछ उम्र होने के बाद, 3 साल, 4 साल, 5 साल का होने के बाद हम लोग बहुत सारा अपना बेसिक काम खुद से करने लगते हैं। और एक टाइम आता है कि हम लोग बड़े हो जाते हैं और फिर हमारे द्वारा ये बेसिक काम अपने बच्चों के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, इसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग के कुछ बेसिक काम होते हैं जो शुरुआत में हम लोग को 2 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर इस बेसिक काम को बिल्कुल बहुत फास्ट तरीके से सीख लेना चाहिए। उसके ऊपर चर्चा भी हो जाएगी। ऑनेस्टी और दोस्तों ईमानदारी बहुत जरूरी है, यानी राइट प्लेटफॉर्म, नॉलेज और गोल सेटिंग, टारगेट बनाना, प्लानिंग करना कि कैसे इस टारगेट को हम लोग अचीव करेंगे। फिर 5 बेसिक है, उसके बाद ऑनेस्टी, ईमानदारी, इतनी सारी चीज अगर हम लोग अपने जीवन में उतार लेते हैं तो हमें सफलता मिल जाएगी। क्योंकि ये स्लाइड कल हो चुका था इसलिए इसको बहुत फास्ट लेके चलेंगे। राइट प्लेटफॉर्म क्या है, वाई वी शुड टेक एडमिशन इन दिस कंपनी, to get a high quality value for money products and services, to get wonderful lifestyle and financial security, to get many things in free of cost, to become a good human being। यानी हमें इस कंपनी में क्यों आना चाहिए, इस प्लेटफॉर्म क्यों चॉइस करना चाहिए, वाईटीएम प्लेटफॉर्म ही हमें क्यों चॉइस करना चाहिए। तो यहाँ पे हम जो पैसे यहाँ पे देते हैं उसके बदले में हमें हाई कॉस्ट की, हमें अब हमारे पैसे के बदले शानदार प्रोडक्ट मिल जाए, हमें शानदार सर्विसेज मिल जाए, इसलिए हम लोग यहाँ पे इनरोल होते हैं, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आते हैं। देन वंडरफुल लाइफ स्टाइल एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी, हमें एक शानदार जीवन शैली मिल जाए, हमारे परिवार को हम एक लाइफ स्टाइल दे सकें जीवन के अंदर, और हमारा जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, हमारी जो इनकम की जो सुरक्षा है वो बरकरार हो जाए, हमें इनकम की चिंता कभी न करनी पड़े आने वाले वक्त में। इसलिए हमको वाईटीएम प्लेटफॉर्म करना है। देन टू गेट मेनी थिंग्स इन फ्री ऑफ कॉस्ट, बहुत सारी ऐसी चीजें। हाँ, माइक अपना लोग सभी लोग बंद रखें, किसी की माइक से आवाज आ रही है। टू गेट मेनी थिंग्स इन फ्री ऑफ कॉस्ट, टू बिकम ए गुड ह्यूमन बीइंग, हमें एक अच्छा इंसान बनना है, हमें एक सम्मानित व्यक्ति बनना है, हमें हमारा सम्मान, हमारे परिवार का सम्मान अच्छा रखना है। इसके लिए हमें इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करना चाहिए। If we invest our time and work with systematic way, then we will get benefits of। यदि हम लोग सिस्टम से अपना समय और पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, टाइम एंड, जब हम लोग समय और अपना काम यहाँ पे करेंगे सिस्टमेटिक तरीके से, तो हमें यहाँ से क्या क्या मिलेगा। जब हम अनुशासित होकर अगर इस काम को करेंगे, वाईटीएम में अनुशासित होकर यदि हम लोग काम करेंगे तो हमें यहाँ से क्या क्या प्राप्त होगा। तो पहला है मनी फ्रीडम। जी हाँ, हमारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या है पैसा, तो यहाँ पे पैसे की स्वतंत्रता हो जाएगी। एक टाइम आएगा जब पैसे अपने आप आएंगे और हमें पता भी नहीं चलेगा। देन उसके बाद क्या है, हमें हर हफ्ते के बाद हर रैंक पे एक रिवार्ड मिलता है। देन उसके बाद क्या है, इनकम मोर देन डिजर्व, जितना हम लोग डिजर्व करते हैं, हम में से, इसमें से कोई भी व्यक्ति इतना जो है योग्यता नहीं रखता है कि कोई कंपनी हमको आपको नौकरी पे रख के 50 लाख रुपए महीने की सैलरी दे।
हमें कोई 10 लाख रुपए की महीने की सैलरी देगा, 5 लाख रुपए की भी हमें कोई सैलरी देगा, शायद हम में से किसी को हमारे अंदर इतनी योग्यता नहीं है। लेकिन दोस्तों ये वाईटीएम प्लेटफॉर्म है, इनकम मोर देन वी डिजर्व, जितने की हम योग्यता रखते हैं उससे कहीं ज्यादा। यानी यहाँ पे 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख रुपया, 1 करोड़ रुपया, 2 करोड़ रुपया महीना भी हम लोग यहाँ से इनकम हमको ये व्यापार दे सकता है। ये इस व्यापार की ताकत है, टाइम फ्रीडम। हमें पैसे तो मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन जिस पैसे को कमाने के लिए हमें अपना समय नौकरी में बेचना पड़ता है, बिजनेस में बेचना पड़ता है, अपने आप को बांध के रखना पड़ता है, तो दोस्तों हमारे पास समय की भी आजादी रहेगी। हम लोग अपनी मर्जी से अपने दोस्त यार मित्र परिवार माता पिता जहां जाना होगा हम उसके साथ अपना समय जाके गुजार सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि अभी हम लोग की बहुत सारी हॉबीज होती है जिसको कि हम लोग पैसे कमाने के चक्कर में अपने उस शौक को मार देते हैं। ठीक है ना, कहीं घूमना हमें पसंद है, कहीं आना जाना पसंद है, कहीं बगीचे में हमको अकेले जाके बैठना पसंद है, लेकिन दोस्त पैसे के चक्कर में ये चीजें हम लोग नहीं कर पाते हैं। देन क्या है, फैमिली सिक्योरिटी। जी हाँ दोस्तों, हमारा परिवार भी यहाँ पे बिल्कुल सिक्योर हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे साथ एक बड़ी टीम काम करने लगती है। एक टाइम आता है जब हमारे साथ एक बड़ी टीम वर्क करने लगती है और हमारा पैसा हमारे काम के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। बिना बिना बोले आप में से कोई भी आदमी माइक को प्लीज टच ना करे, है ना। मैं जिसका नाम लेके पूछूंगा, ठीक है। संजय सर एक बार बताइए, स्क्रीन आ रहा है क्या? नहीं सर। ओके ओके, नहीं गुरुजी, स्लिप नहीं आ रहा है। ठीक है ठीक है, ओके। चलिए अभी आ रहा है ना? जी आ गया। यस सर। ओके 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 ओके, थैंक यू थैंक यू। सभी लोग अपना माइक बंद कर लीजिए प्लीज, क्योंकि अभी भी किसी का आवाज आ रहा है। सुभाष मुदनवाल जी। यस सर। सर जब, चलिए आपका मैंने माइक ऑन ऑफ कर दिया है, जब सर किसी को बोला जाएगा तभी आप लोग स्क्रीन को अपना शेयर करें। थैंक यू। चलिए मैं एक लोग का जिसका भी नाम बोलूंगा वही हमको बता दे। देन आपके पास क्या मिलता है? रिकॉग्निशन एंड रिवार्ड। आपको बहुत सारा सम्मान, बहुत सारा सामाजिक स्तर यहाँ पे मिलता है। जैसा कि मैं कल बताया था कि हमारे ये अगर आप एक स्कूल में एक टीचर होंगे तो आपके एक टीचर एक स्कूल के अंदर सिर्फ प्रिंसिपल साहब ही 26 जनवरी 15 अगस्त को माला पहनते हैं और वही झंडा उत्तोलन करते हैं, बाकी के सभी टीचर खड़ा होकर सिर्फ ताली बजाते हैं। लेकिन दोस्तों वो रिकॉग्निशन अगर आपको चाहिए तो आप वाईटीएम के अंदर आप आओगे तो यहाँ पे सभी को वही सम्मान मिलेगा जो आपके आपके सामने आंखों के सामने जो आपके डायमंड को मिल रहा है। कल को आपको भी डायमंड का सेलिब्रेशन जब होगा तो आपको भी एक डायमंड जैसा, आपका एक सेलिब्रिटी जैसा यहाँ पे स्वागत होता है। और देन क्या है, नेशनल एंड फॉरेन ट्रिप्स। जी हाँ दोस्तों, अगर आप घूमने टहलने में देश विदेश की यात्रा करना पसंद करते हो तो आप खूब घूम टहल सकते हो। जैसे कि भी हमारे अमन श्रीवास्तव सर जो है गए थे आपके नेपाल ट्रिप और इनके साथ हमारे तमाम लीडर्स गए थे। उसके बाद आप लोग का प्लानिंग देन गोवा का है। हमारे कुछ लीडर जो है इंडोनेशिया जा रहे हैं बाई फ्लाइट कंपनी के माध्यम से। तो दोस्तों ये सारा भी देश विदेश का टूर भी आपको मिल जाता है। देन क्या है, और हमारा ऑब्जेक्टिव यहाँ पे क्या होगा, हमारा लक्ष्य क्या होगा? हम वाईटीएम कर रहे हैं तो हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए, हमारे क्या सोच होना चाहिए, हमारी क्या धारणा होना चाहिए? तो टू अवेकन एवरी पर्सन इन द कंट्री ऑफ इंडिया। हमें भारत में हर एक व्यक्ति को जागृत करना है, किस चीज के लिए? फॉर ए हेल्दी एंड वेल्दी लाइफ। स्वस्थ और समृद्ध जीवन के लिए हमें एक एक भारतीय को जागृत करना है। हम लोग वाईटीएम के माध्यम से एक मिशन पे हैं, हम लोग एक क्रांति कर रहे हैं। हम लोग प्रत्येक भारतीय को अच्छा स्वास्थ्य और अच्छी आय के लिए हम उनको जागृत करेंगे ताकि वो भी उनके जीवन भी एक सुखमय जीवन व्यतीत हो सके। टू अवेक एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टुवर्ड्स सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। खुद का काम करने के लिए, आप नौकरी की झंझट से, आप नौकरी से मुक्ति दिलाने के लिए हम प्रत्येक इंडियंस को खुद का व्यापार करने के लिए और एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए हम लोगों को जागृत करेंगे, जन जागरण का काम करेंगे।
टू अवेकन एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टुवर्ड्स पर्सनालिटी डेवलपमेंट। हम भारत के एक एक नागरिक को जागृत करेंगे, किस चीज के लिए? उनका व्यक्तित्व का विकास हो, यानी उनको अच्छा कपड़ा पहनना आ जाए, उनको अच्छे तरीके से समाज के अंदर बोलना डोलना आ जाए, उनको अच्छे तरीके से स्टेज के ऊपर बोलना आ जाए, उनको अच्छे तरीके से मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार करना आ जाए। इंडिविजुअल्स इंपॉर्टेंस और उनका व्यक्तिगत कितना महत्व है, इसको बताने के लिए हम लोग एक एक व्यक्ति को करेंगे। दोस्तों, एक टाइम था जब हम लोग को कोई पूछता नहीं था, हम लोग कोई भी बहुत बड़ा सेमिनार स्टेज हम लोग को नहीं मिलता था, हम लोगों को कभी भी ऐसा मौका नहीं मिलता था कि हम अनजाने लोगों को, अपने से उम्र के ज्यादा के भी लोगों को, अपने से अधिक सक्सेसफुल लोगों को भी हम कभी ट्रेनिंग दे पाएंगे। दोस्तों, ये कभी हमने कल्पना भी नहीं किया था, लेकिन आज के डेट में अपने से ज्यादा योग्य लोगों को भी ट्रेनिंग देने का अवसर हमें ये प्लेटफॉर्म देता है। तो दोस्तों, ये प्लेटफॉर्म अपने आप में बहुत ही अलग है। टू एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री टू एवरी सिटीजन्स ऑफ इंडिया, हमें भारत के एक एक नागरिक को डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का, जो कि एक शानदार जीवन शैली, शानदार अवसर हम सभी को देता है, बराबर समानता का यहाँ पे हम लोग को सभी को अधिकार, समानता का सभी को यहाँ पे अवसर मिलता है। ऐसे शानदार इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में हमें पूरी देश को बताने के लिए हमें एक अवसर मिल रहा है, एंड टू अवेकन देम फॉर ए गुड इनकम, और उनको एक अच्छी आय के लिए हम जागृत कर सकते हैं, ऐसा अवसर हमको मिल रहा है। गोल सेटिंग क्या बोल रहा है? आवर गोल शुड बी, आवर गोल शुड बी स्मार्ट। हमारा जो गोल होना चाहिए स्मार्ट होना चाहिए, यानी स्पेसिफिक हो, है ना, विश्लेषित हो, स्पेसिफिक हो। हाँ, स्पेसिफिक का मतलब क्या? जैसे कि अगर आपसे कोई पूछ दे कि सर आप कैसा घर बनाना चाहते हैं, तो आप बोलोगे मैं बहुत बड़ा घर बनाना चाहता हूँ। तो सर फिर कैसा घर होगा? तो बहुत बड़ा घर होगा। नहीं दोस्त, ये स्पेसिफिक नहीं है। आप कौन सी गाड़ी लेना चाहते हो? सर मैं तो बहुत बड़ी गाड़ी लेना चाहता हूँ। आप कितना पैसा कमाना चाहते हो? मैं बहुत पैसा कमाना चाहता हूँ। दोस्तों, आप लोग स्पेसिफिक नहीं हो। अगर गाड़ी लेना कौन सा चाहते हो, तो आपका सपोज करो अगर सपना फॉर्च्यूनर का है, तो आप बोलो कि मुझे फॉर्च्यूनर लेना है, मुझे व्हाइट कलर का फॉर्च्यूनर लेना है, ठीक है ना, मुझे इस डेट फला डेट के ऊपर हमको जाके फॉर्च्यूनर खरीदना है। ये होता है आपका स्पेसिफिक। अगर आपको एल्टो लेना है, अगर आपको कोई भी कुछ भी एक्स वाई जेड, तो आपको क्लियरिटी होनी चाहिए, मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी। यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर जो भी आपका गोल हो, वो अगर पैसे की बारी आए, तो स्पेसिफिक, गाड़ी का तो स्पेसिफिक हो गया, घर का स्पेसिफिक हो गया कि मुझे 5 बिस्से के अंदर मकान बनवाना है, हमें एक बंगलो बनवाना है, उसके अंदर 10 कमरे होंगे, 20 कमरे होंगे, वो स्पेसिफिक होना चाहिए। अब पैसे की बारी आती है कि सर आप पैसा कमाना चाहते हो? जी हाँ। कितना पैसा कमाना चाहते हो? तो बहुत सारा पैसा। नहीं तो दोस्तों, आपको बताना पड़ेगा कि मैं महीने का 1 लाख, मैं महीने का 2 लाख, मैं महीने का 5 लाख, मैं महीने का 10 लाख, मैं महीने का 50 लाख रुपए कमाना चाहता हूँ। दोस्तों, तो आपको ये मेजरेबल लिखना पड़ेगा, और उसको आगे बताता हूँ। फिर अचीवेबल, आप ऐसा गोल सेट करना कि उसको आप अचीव कर सकते हो, ठीक है ना। देन क्या होगा? रियलिस्टिक, जो भी गोल हो आपको वास्तविकता से उसका लेना देना होना चाहिए। काल्पनिक, काल्पनिक चीजों को आपको नहीं करना है। काल्पनिक चीजों को, जैसे मैं कल बताया था कि मैं किसी के सामने जाऊं, तो मैं उसके सामने बजरंग बली की तरह जो है 7 योजन का मेरी हाइट हो जाए, मैं एक साथ 500 लोगों को अपने कंधे पे उठा के लेके उड़ जाऊं। दोस्तों, दिस इज नॉट रियलिस्टिक ड्रीम। रियलिस्टिक ड्रीम होना चाहिए कि जो वाकई में हो सकता हो। देन लास्ट का है टी टाइम बाउंड, और हमारा समय निर्धारित होना चाहिए कि जैसे आज हम लोग 25 जुलाई 2025 को 25 जुलाई 2025 को आज हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। अगर आप मुझे सपोज करो किसी ने फॉर्च्यूनर लेजेंडर, जो कि लगभग 50 से 60 लाख की गाड़ी है, तो दोस्तों आज कह सकते हो कि 25 जुलाई 2030 को, 25 जुलाई 2030 को शाम 5 बजे मैं अपनी फॉर्च्यूनर गाड़ी का ओपनिंग करूंगा। मैं उसका रिबन कटिंग करूंगा, जिसमें मेरे पूरे नाथ रिश्तेदार, मेरी पूरी टीम मेंबर, मेरा अप्लाइंग, मेरे सीनियर सब लोग रहेंगे, और टोयोटा के अपने क्षेत्र के, अपने शहर के सबसे शानदार शोरूम से मैं व्हाइट कलर की एक शानदार चमचमाती बिल्कुल ब्रांड न्यू फॉर्च्यूनर लेजेंडर लेकर आऊंगा, जिसको लाने के बाद समाज के अंदर, परिवार के अंदर एक गजब का जो है माहौल बनेगा। दोस्तों, तो आज के 5 साल के बाद अपना फॉर्च्यूनर का आप ड्रीम लगा सकते हो। ये डेट टाइम सब कुछ फिक्स आपने कर दिया, किस शोरूम चलाना है वो भी लिख दिया। 3 टाइप्स ऑफ गोल, शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म, लॉन्ग टर्म। उसके बारे में हम लोगों ने कल डिस्कस बहुत लंबे तरीके से किया था। उसके बाद अब बारी आती है कि हमने ये भी बताया था कि शॉर्ट टर्म में कैसे अगर करना है तो क्या है, ठीक है ना। एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, ये शॉर्ट टर्म में। शॉर्ट टर्म में क्या है? मान लीजिए आपने
कंपनी लिखा, मॉडल नंबर लिखा, कलर लिखा, प्राइस लिखा, डेट ऑफ अचीवमेंट लिखा, ठीक है ना। मोबाइल है, लैपटॉप है, बाइक है, कार है, सबसे ऊपर दे दिया क्या है। अब मान लेते हैं कि मोबाइल की अगर बात आती है तो आपने मान लीजिए आईफोन लगाया, तो मॉडल नंबर क्या होगा, 14 प्रो। फिर कलर क्या होगा, ब्लैक। फिर प्राइस क्या है, 1,50,000। फिर डेट ऑफ अचीवमेंट क्या है, 1 अगस्त 2023 लिखा है। आप 1 अगस्त 2026 लिख सकते हैं, ठीक है ना। लगभग 1 साल का आपके पास टाइम रहेगा। आप इस अचीवमेंट को आप लेके अपने आईफोन का सपना पूरा कर सकते हो। ऐसे ही आप अपने लैपटॉप का सपना पूरा कर सकते हो। ऐसे ही आप अपने बाइक का सपना पूरा कर सकते हो। ऐसे ही आप अपने कार का सपना पूरा कर सकते हो। ये ईयरली गोल सेटिंग दिया गया, सेट योर पिन लेवल। अब अपना आपको अपना पिन लेवल यहाँ पे जहाँ पे गोल्ड दिया गया है, आप उसको रूबी मान लीजिए। अब आते हैं, बात करते हैं सेट योर मटेरियल गोल। मटेरियल गोल में क्या है, आप सपोज करो कि आज आपका स्टार, ब्रॉन्ज, सिल्वर कोई भी रैंक पे आप हो, तो आपको अपने अपने रूबी रैंक पे जाके क्या क्या लेना है, आज आपको डिस्कस में ये बता रहा हूँ। रूबी रैंक पे पहुंचने के बाद आप सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले आपने सेट योर पिन गोल, आपका रैंक क्या होगा, रूबी होगा। फिर आपका मटेरियल गोल क्या है, अपने लैपटॉप, बाइक, अप्रोक्सीमेटली कोई भी ऐसा आइटम जिसका प्राइस 1 लाख रुपया हो, आपने उसका अपने गोल लिख दिया। मान लेते हैं कि एक लैपटॉप, ठीक है ना, या आप पसंदीदा एक बाइक, या आपका कोई भी आईफोन हो गया, जो भी आप चाहते हो। फिर उसके बाद क्या है, ओन एक्सपेंडिचर। आपको पता है कि ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ 1 लाख का आपको मोबाइल चाहिए, आपको तो घूमने, अपने अपने टीम में जाने के लिए एक्सपेंडिचर, खर्चे भी चाहिए ना। तो 50,000 रुपया आपने खर्चा ले लिया। देन उसके बाद टीम एक्सपेंस, आप जब जाओगे अपनी बाइक से जाओगे, तो ऐसा तो है नहीं कि अपनी डाउन लाइन से आप गाड़ी में पेट्रोल भरवाओगे। ऐसा तो है नहीं कि जब वहां पे समोसा, टिक्की, कुछ नाश्ता करोगे तो अपनी डाउन लाइन से आप पैसा दिलवाओगे। तो आपके साथ जो टीम रहेगी, उसका भी नाश्ता पानी भी आप ही कराते हो। यहाँ पे अपलाइन का यही धर्म होता है। तो दोस्तों मान लेते हैं कि 30,000 रुपए आपने अपने टीम पे खर्च करने के लिए निकाल लिया। अब टोटल इनकम कितनी चाहिए आपको, 1,80,000 रुपए का। 1,80,000 रुपए का आपको टोटल इनकम चाहिए, किस रैंक पे, रूबी रैंक पे। आपने 1 लाख रुपए का कोई बाइक भी ले लिया, या आपने लैपटॉप कुछ भी ले लिया, ये खर्चा किया। और टोटल सेल कितना करना है दोस्तों, आपको 500, 450 फ्रेश, 450 फ्रेश मैचिंग आपको करानी है। 450 आईडी लेफ्ट में, 450 आईडी राइट में। दोस्तों आप हो जाते हो रूबी। लगभग 3,55,000 रुपया आपके अकाउंट के अंदर आता है, जिसमें अकेले जहां पे 1,80,000 का अपने बजट फिक्स किया था, 1,75,000 सिर्फ रिवार्ड ही आता है। 1,80,000 आपको मैचिंग आती है। तो दोस्तों आपके सपने से होता हुआ जब आपका काम गुजरता है, तो आपको अपने काम में मजा आने लगता है। इस तरीके से आपको अपना गोल सेट करना पड़ेगा। फिर हमने कल बताया था, विजुअलाइजेशन करना है, उसको फील करना है, वर्बलाइज करना है, उसको अनाउंस करना है, जहां मौका मिले वहां बताना है कि मैं 2025 के बाद 2026 में मैं आईफोन लूंगा, ठीक है ना, या 2030 में फॉर्च्यूनर लेजेंडर लूंगा। इस तरीके से दोस्तों को हमको बताना, अनाउंसमेंट करना पड़ेगा। और फिर वाइटलाइज, उसको पोषण देना पड़ेगा। तो बहुत बेहतर तरीके से प्लानिंग करना पड़ेगा, और साथ में एक्शन प्लान, यानी कितना प्लान डेली करना है, कितना सेमिनार अटेंड करना है, वो सारा का सारा अपलाइन से पूछ के सब कुछ मेंटरशिप के अंदर करोगे। 5 बेसिक वर्ड्स में गोल सेटिंग के बाद आपका आता है लिस्ट बिल्डिंग, इनविटेशन, एसटीपी, शो द प्लान, और फॉलो अप एंड फीडबैक सेशन। तो कल हम लोगों ने लिस्ट बिल्डिंग के ऊपर काफी चर्चा किया था। लिस्ट लॉन्ग टाइम बिजनेस है, इंपॉर्टेंस है, ये सक्सेस है, टारगेट है। अगर इतना हमको सब टारगेट अचीव करना है, सक्सेस लेना है, अपने अपना महत्व बनाना है यहाँ पे जीवन के अंदर, एक लंबे समय तक अगर हमें बिजनेस में बना रहना है दोस्तों, तो हमारे पास एक शानदार और एक बड़ी लिस्ट होना जरूरी है। वही हमारे बिजनेस का रॉ मटेरियल होता है। इट इज द रॉ मटेरियल ऑफ आवर बिजनेस। इट इज ए एंडलेस प्रोसेस। लिस्ट बनाना कभी बंद नहीं होगा, ठीक है ना। फील प्राउड while बिल्डिंग द लिस्ट बिकॉज यू आर। आप उस टाइम प्राउड महसूस करना जिस टाइम आप लोगों का अपने डायरी में नाम लिखते हो, लिस्ट बुक में आप नाम लिखते हो, उस टाइम आपको प्राउड फीलिंग आना चाहिए। गिविंग द बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू एंजॉय बेटर लाइफ स्टाइल। क्यों, क्योंकि जिनका जिनका आप नाम लिख रहे हो, आप उनको एक बेहतरीन लाइफ स्टाइल जीने का एक अवसर देने जा रहे हो, इसलिए आप उनका लिस्ट में नाम लिख रहे हो। देन क्या था, लिस्ट कम फ्रॉम फ्रेंड्स थियरी। ये फ्रेंड्स थियरी का कल आप में से जो लोग नहीं थे, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों। यहाँ पे बताया गया है फ्रेंड्स थियरी। फ्रेंड्स थियरी में फ्रेंड्स, रिलेटिव, इंटर डिस्ट्रिक्ट, अलग अलग जिलों के लोगों का, इनमीज अपने दुश्मनों का भी नाम हम लिख सकते हैं, जहाँ पे हम नहीं जाएंगे अपनी टीम को भेज के। मैं अगर मान लीजिए आपका कोई शत्रु है, कोई दुश्मन है, और वो बड़ा अच्छा लीडर है, वो बहुत अच्छा नेटवर्कर है, ठीक है ना, तो आप उसका भी नाम डायरी में लिख लो। आप स्वयं नहीं जाओगे, लेकिन अपनी टीम किसी बंदे को भेजकर
आप वहां से बहुत बड़ा काम कर सकते हो। एम्प्लॉय, आपके आसपास जितने भी लोग जिनको जिनको भी आप जानते हो कि नौकरी वाला बंदा है, वो सरकारी हो प्राइवेट हो कुछ भी नौकरी हो, आप उनका नाम जरूर लिखिए। देन नेवर्स, अपने पड़ोसी का नाम कभी नहीं छोड़ना। देन डियर्स, अपने जिनको जिनको भी आप बहुत आपको लगाव है उनका सभी का नाम डालना है। स्ट्रेंजर्स, और ये कभी खत्म होने वाली आपकी लिस्ट होती है अजनबियों की। देन टीचर्स, आपको अपने टीचर्स का, हाउसवाइफ का, जितने भी आपके आसपास घरों में जो महिलाएं रहती है माताएं रहती हैं उनका भी नाम जरूर आपकी लिस्ट होना चाहिए। स्टेब्लिश्ड पर्सन, आपके समाज में कुछ लोग संभ्रांत लोग होते हैं जो बहुत ही स्टेब्लिश्ड होते हैं, जिनका बहुत नाम होता है, ऐसे भी शानदार पर्सनालिटी लोगों का भी नाम आपकी लिस्ट के अंदर होना चाहिए, ताकि ऐसे लोग जब आपकी टीम में आएंगे तो आपकी टीम में बहुत खूबसूरती लगेगी। एक स्टैंडर्ड लेवल का आपका टीम होगा, ठीक है ना। देन उसके बाद क्या है, ऑर्डिनरी पर्सन, अगर कुछ जो सामान्य साधारण लोग भी है, एस्टेब्लिश्ड लोगों का भी आपको बनाना है और साधारण लोग का भी आपको नाम डालना है। ये होता है ना हमारे दिमाग में कि फलाने व्यक्ति का तो बात ही नहीं पूछना है, फलाने व्यक्ति का तो भैया समाज में बहुत ऊंचा तबका है। तो सर ऐसे स्टेब्लिश्ड लोगों का जो भी आपके मन में ऐसे ऐसे लोग होंगे सबका नाम आपको लिखना है। ऑर्डिनरी, आपके हिसाब से जो आदमी बहुत सामान्य है, जो आदमी बहुत परेशान है, बहुत सामान्य लोग हैं, यार भैया वो तो बहुत सीधे है, वो तो बहुत अच्छे हैं, तो उनका भी नाम आपकी लिस्ट में होना चाहिए। रिटायर्ड पर्सन, आपको पता होना चाहिए कि आसपास जितने भी रिटायर्ड लोग हैं उनका भी आपको लिस्ट में नाम डालना है। और यूथ, जो भी 18 साल या उससे ऊपर के जो लड़के हैं जो क्रिकेट खेल रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, हाँ दुनिया भर का गेम बाजी इधर उधर सब कर रहे हैं, तो उनका भी लिस्ट में आपको नाम जरूर लिखना है। फॉर मेमोरी, आपको याददाश्त के लिए लिस्ट सबसे ज्यादा कहाँ से मिलेगी, तो फोन बुक से मिलेगा। ग्रीटिंग कार्ड, जो आपके घर पे शादी विवाह तिलक का जो कार्ड आता है वहां से आप लिस्ट निकाल सकते हो। फोटो एल्बम, आप जब शादी विवाह होता है तो आपके घर में फोटो एल्बम होता है, आप उस एल्बम को पलटिए, आपको बहुत सारे ऐसे लोग चेहरे दिखने लगेंगे, आप बोलोगे हाँ यार इनका भी तो लिस्ट में लिखना बहुत जरूरी है। लिस्ट का नाम लिखने का सीक्वेंस दिया गया है, सबसे पहले सीरियल नंबर, उसके बाद नेम, उसके बाद एज, उसके बाद एड्रेस, उसके बाद उनका फोन नंबर, उसके बाद उनका पढ़ाई लिखाई, उसके बाद वो करते क्या है ऑक्यूपेशन, उसके बाद उनसे आपका रिलेशन क्या है वो लिखना है। कैटेगरी क्या आती है उनकी, उस जो भी है कैटेगरी, वो कैटेगरी आप लिखिए। उसके बाद इनवाइटिंग डेट, आप उनको कब इनवाइट करने जा रहे हो, उनको कब प्लान करोगे, और डेट फॉलो अप, उनको आप कब फॉलो करने जा रहे हो, डेट ऑफ फॉलो थ्रू, डेट रिमार्क्स। तो ये टोटली हम लोग के पास एक लिस्ट बुक आती है, उसमें सारा का सारा बना हुआ है, बस आपको उस कॉलम को भर देना है। देन आता है इनवाइटिंग, अब बात आती है कि हमें इनवाइट करना है किसे। 4 स्टेप ऑफ इनवाइटिंग, 4 स्तर से हमको इनविटेशन पे ध्यान देना है। पहला स्टेप तो यह है कि 18 वर्ष से उम्र जिस व्यक्ति को भी आप इनवाइट करें 18 प्लस का ही व्यक्ति होना चाहिए। दूसरा, क्वालिफिकेशन का भी अपने को ध्यान रखना है कि कम से कम 10th क्लास पास लोग हों, ऐसे लोग आपके लिस्ट में आएंगे तो आपकी टीम एक अच्छी बन सकती है। लेकिन इसके ऊपर अपवाद है, बिना पढ़े लिखे लोग भी आपके उस टीम में काम कर सकते हैं। हाँ, अगर आप सेलेक्टिव टीम बनाना चाहते हो तो आप भले थोड़ा सा 10th क्लास पास को रखोगे, तो वो लोग क्या होगा कि आपकी हर एक चीजों को पढ़ लेंगे। नहीं तो हो सकता है कि अगर वो ज्यादा जानकारी नहीं रखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। देन गुड फैमिली बैकग्राउंड, ऐसे लोगों का लिस्ट जरूर आप बनाइए जिसका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा हो। वो अमीर हो गरीब हो वो बात अलग है, लेकिन उनका फैमिली बैकग्राउंड क्राइम क्रिमिनल का नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको कल को ये समस्या पैदा हो सकता है। गुड कैरेक्टर, जो भी व्यक्ति गुड कैरेक्टर का हो, पास्को एक्ट जैसे मैंने बताया, चरित्रहीनता का उसके ऊपर आरोप लगा हो, रेपिस्ट नहीं होना चाहिए, ऐसे लोगों का लिस्ट में ही आपको नाम देना चाहिए जिसका कैरेक्टर अच्छा हो। दिस इज नॉट वेरी पुअर, इतने भी गरीब लोग ना हो जिनके पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, जिनके पास पहनने के लिए चप्पल जूते नहीं है। और दोस्तों बहुत ज्यादा गरीब लोगों को अगर इनवाइट कर दोगे ना तो क्या होगा ना कि आपके ऊपर लोड बहुत बढ़ने वाला है, आप अपने लोगों में ही फंसे रह जाओगे, आप कहीं पहुंच नहीं पाओगे, आप भाग नहीं पाओगे, आप दौड़ नहीं पाओगे। क्योंकि टीम होती है तो टीम में लोग एक दूसरे से एक तरीके से कहते हैं ना उम्मीदें पाल लेते, तो बहुत गरीब व्यक्ति रहेगा तो हर पल आपसे वो पैसा मांगता रहेगा और कल को आपसे रिलेशन खराब हो जाएगा, फिर कोई फायदा नहीं हो। देन कोल्ड, वार्म और हार्ट, 3 प्रकार का लिस्ट होता है। आप में से इसको बहुत सारे लोग जानते हैं। जो ब्लैक होल दिख रहा है, ब्लैक रंग का हॉट लिस्ट है, जो हमारे बहुत ही क्लोज लोग होते हैं, बहुत क्लोज फ्रेंड होते हैं। उसके बाद व्हाइट कलर का जो सर्कल है वो वार्म है, इनकी संख्या हॉट वाले से थोड़ी ज्यादा होती है। और कोल्ड प्रोसेस जो होता है, कोल्ड लिस्ट वो थोड़ा सा बड़ा होता है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड नीड ऑफ द पर्सन और क्रिएट नीड ऑफ द पर्सन। जब भी आप इनवाइट करने जाते हो
तो उस व्यक्ति की आवश्यकता क्या है उसको समझने का प्रयास कीजिए। अगर उसकी आवश्यकता आपको नहीं दिख रही तो आप उसकी आवश्यकता को क्रिएट कर लीजिए। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर उस व्यक्ति के पास कार नहीं है, आप देख रहे हो कि बाइक कहीं बेटा भी आगे बैठ गया, वाइफ भी बैठ गई, पीछे बिटिया भी बैठ गई, टंकी में भी बैठ गए, पीछे सीट पे भी बैठ गए, कैरियर पे भी लोग बैठ रहे हैं। ठीक है ना, उसके ऊपर झोला गिर रहा है, टमाटर गिर रहा है, प्याज गिर रहा है, आदमी झोला संभाल रहा है। ठीक है ना, कभी कभी क्या होता है कि दो चार उसमें छूट जाते हैं बैठने बैठाने में बाइक के ऊपर से। तो दोस्तों उनको आप बता सकते हो सर कि इतनी इतनी शानदार लाइफ जीने से बेटर है सर कि कुछ क्यों ना आप फंस जाते हो हमारे साथ, ताकि आपको कार दिलवा दूंगा, आप हमारे वाईटीएम में आकर कार ले सकते हो। अगर जिस दिन सर कार हो जाएगा, सोचिए सर कितने अच्छे से आपकी फैमिली आराम से शान की जिंदगी बैठते हुए आएगी जाएगी, और आपको कितना मजा आएगा, म्यूजिक चला के एसी चला के आप आओगे जाओगे। यानी आपको नीड आइडेंटिफिकेशन करना है। कभी कभी क्या होता है ना कि उस बंदे को नहीं दिखता तो आपको दिखाना पड़ेगा। और सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, सम इन्विटेशन पॉइंट्स दिया गया है, यहाँ पे इसको ध्यान से सुन लीजिए। वैल्यू इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट, जब आप इनवाइट करने जाते हैं उनको तो बताना है कि इससे आपकी वैल्यू का एक ऐसा प्रोजेक्ट पे आपको बता रहा हूँ दोस्त, बुलाना चाहता हूँ जिसमें आपकी कीमत बढ़ जाएगी। जी हाँ दोस्तों, कैरियर काउंसलिंग प्रोजेक्ट। अब जिसको कैरियर की जरूरत है, आप समझ जाइए कि अगर इस बंदे को वैल्यू की नहीं, इसको कैरियर चाहिए, तो आप बोलिए, आप उसकी नीड को ध्यान में रखते हुए कि भाई देखो तुम पढ़ाई लिखाई कर चुके हो और तुमको एक कैरियर, बेहतरीन कैरियर की तलाश यदि है, तो हमारे पास एक प्रोजेक्ट है जहाँ पे कैरियर काउंसलिंग प्रोजेक्ट इसको बोलते हैं। यहाँ पे आप आओ, आपको बेहतर कैरियर हो सकता है कि शानदार कैरियर मिल जाए। आईटी प्रोजेक्ट, अब कुछ लोग जो है जैसे सॉफ्टवेयर की पढ़ाई कर लिए हैं, तो उनको आप बता सकते हो कि दोस्त हमारे पास एक आईटी प्रोजेक्ट है। ठीक है ना, आईटी से बीएससी कर लिए, बीकॉम कर लिए, एमएससी कर लिए, उनको आप यहाँ पे इनवाइट के ही तरीके से जिसकी पढ़ाई की है वही बोल के आप बुलाइए। क्यों? क्योंकि आपके यहाँ भी तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सारा काम इंटरनेट से तो होना। आईटी का मतलब क्या होता है? इंटरनेट बेस्ड काम हो। हमारे यहाँ लोग फेसबुक से, इंस्टाग्राम से और अन्य प्लेटफॉर्म से लोगों को आईडी लगाते हैं। जिस व्यक्ति को आईटी में जो प्रोफेशनल होगा, जिस व्यक्ति को सॉफ्टवेयर का बेहतरीन नॉलेज होगा, वो आपको आईटी में कमाल का तरीके से अपने घर से बैठे हुए काम निकाल सकता है। हेल्थ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जिस व्यक्ति को स्वास्थ्य में अगर किसी ने पढ़ाई किया है, जो एजुकेशन लिया है उसने, मेडिकल फील्ड का उसको जो है उसका एजुकेशन है, तो आप उसको बोल सकते हैं भाई हेल्थ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हमारे पास है, तो वो भी उसको इंटरेस्ट आएगा। टीसीएस प्रोजेक्ट, यानी उस व्यक्ति को अगर नौकरी चाकरी में उसका इंटरेस्ट है, टीसीएस प्रोजेक्ट को आप उसको बता सकते हो भैया उसको छोड़ो, आपको टर्म एंड कंडीशन बेस्ड सिस्टम, टीसीएस का मतलब क्या हुआ? टर्म एंड कंडीशन बेस्ड सिस्टम। तो भैया टर्म एंड कंडीशन बेस्ड सिस्टम में आप तो काम करने जाने वाले हो, तो हमारे पास आओ, आपको अनकंडीशनल जितना चाहो उतना कमा सकते हो। पार्ट टाइम इनकम, कोई व्यक्ति क्या है कुछ इनकम कर रहा है, आप जानते हो कि बंदा कुछ अलग से काम कर रहा है, फिर भी बोलो सर आप इस काम के साथ साथ कुछ और भी इनकम। एडिशनल इनकम, आप जितनी इनकम आ रहे हो उसमें अगर 5,000 इनकम 10,000 बढ़ के महीने की आ जाए तो कैसा रहेगा? महीने का 10,000 रुपया इनकम उस काम में बढ़ के आ जाएगा तो कैसा रहेगा? बंदा बोलेगा यार तो बड़ा मजा आएगा, मैं ऑलरेडी 25,000 रुपये कमा रहा हूँ, अगर मुझे 10,000 रुपये एक्स्ट्रा इनकम आ जाएगा तो मजा ही आ जाएगा। तो एडिशनल इनकम बोल के भी आप ऐसे व्यक्ति को जा सकते हैं। लर्न विद अर्न फैसिलिटी, अगर जो लड़के पढ़ाई कर रहे हैं, जो लड़कियां पढ़ाई कर रही है, आप उनको जब इन्वाइट कर रहे हो तो कह सकते हो भाई आप लर्निंग तो कर रहे हो, लेकिन अगर पढ़ाई के साथ साथ आपको अर्निंग फैसिलिटी मिले तो कैसा रहेगा? आप अपनी मर्जी का शूज, अपनी मर्जी की मोबाइल, अपनी मर्जी का बैग, अपनी मर्जी से पैसा खर्च करोगे। इवन अपने मम्मी पापा के भी आप ड्रेस बनवा सकते हो, अपनी फीस कॉपी किताब का सारा खर्चा उठा सकते हो, और पढ़ाई भी आपकी चलती रहेगी, आपको आप अच्छा मिलेगा। तो आप हर एक व्यक्ति को वर्बलाइज गोल वर्बलाइज, मतलब कुछ लोग का जो गोल होता है उसका गोल बता के उसको आप यहाँ पे बता सकते हैं कि सर अगर आपके पास आज आप रेंट के मकान में रह रहे हो, आपको खुद का घर मकान नहीं है, सर आप आइए, आपको एक ऐसे प्रोजेक्ट में बात कराऊंगा, एक ऐसे प्रोजेक्ट में मैं हाथ लगा सकता हूँ जहाँ से आप आसानी से अपना घर बनवा सकते हैं, जहाँ से आप इंडिया के आप शादी कर सकते हैं, जहाँ से इतने पैसे आपको मिल जाएंगे कि आप बच्चे का अच्छे कॉलेज में करवा सकते हैं। दोस्तों उसका जो गोल है उस गोल के हिसाब से आप बात कर सकते हैं। रिकॉग्निशन एंड रिवार्ड्स, उस व्यक्ति को बहुत पसंद होता है। जैसे आप देखिएगा कि अभी चुनाव का जैसे ही मौसम आएगा, ग्राम प्रधानी का मौसम आएगा, अभी जो है क्षेत्र पंचायत का मौसम आएगा, जिला परिषद का भी मौसम आएगा, सांसद का मौसम आएगा,
एमएलए का मौसम आएगा, तो उसमें बहुत सारे लोग होते हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं सिर्फ इसलिए कि यार कल को मैं भी विधायक बन जाऊंगा। हजारों लोगों में से कोई एक ही विधायक बनता है दोस्तों। हजारों में से क्यों विधायक क्यों बनना चाहता है? क्योंकि उसको रिकॉग्निशन मिलता है, उसको सीएम के साथ पीएम के साथ फोटो खिंचवाने का अवसर मिलता है, उसको जो है राज्यसभा में बैठने का अवसर मिलता है, उसका पेपर में जो है हमेशा बार बार कटिंग आती है, इसलिए वो रिकॉग्निशन के लिए विधायक बनना चाहता है। इसीलिए हर कार्यकर्ता पगड़ी बांध बांध की लाठी ले लेकर घूमता है, वो चाहे पार्टी जिस पार्टी में रहता है उसी को अच्छा ही करता है दोस्तों। ऐसे लोगों को, ऐसे जो अभी तथाकथित जो विधायक बनने वाले हैं, ग्राम प्रधान बनने वाले हैं, जिनको रिकॉग्निशन समाज को चाहिए दोस्तों, ठीक है ना, वो बिना काम का दिन भर लोगों की मदद करते रहते हैं, बिना पैसे का दिन भर लोगों की मदद करते रहते हैं, सिर्फ इसलिए कि उनको दो शब्द कोई बोलते कि अरे भैया का तो बात नहीं पूछा, ये तो भैया सबकी समस्या में खड़े हो जाते हैं, उनकी वही कमाई। तो दोस्तों, जिनको रिकॉग्निशन चाहिए, जिनको प्लेटफॉर्म चाहिए, जिनको माला फूल चाहिए, तो उनको भी आप हमें बता दें यार प्रधान जी, आप तो प्रधान तो नहीं बन पाए, लेकिन सर एक प्रधान एक विधायक से ज्यादा आपको सम्मान मिलेगा। आपको यहाँ पे गाड़ी पे घुमाया जाएगा, 150-200 गाड़ियां का काफिला आपके आगे पीछे रहेगी, जिस तरह आप यहाँ पे सफल हो जाओगे। आइए यहाँ पे वो जो चीज मैं बताने जा रहा हूँ, वो 2 साल 3 साल के अंदर यहाँ पे प्राप्त कर लेते हैं, सुनने आएगा सुनने के लिए। आप विधायक सांसद बनोगे तो एक बार के लिए बनोगे, दोबारा हो सकता है आपको चांस न मिले, लेकिन एक बार अगर आप डायमंड बन गए तो आपने देखा होगा कि नए डायमंड का रिकॉग्निशन होता है, गोल्ड डायमंड होते हैं, उनको भी स्टेज पर सम्मानित किया जाता है। नेशनल एंड फॉरेन ट्रिप, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय टूर अगर कोई चाहता है तो उसको बता के ला सकते हैं। ड्रीम फुलफिल, आप अपने सपने पूरा कर सकते हो। आप कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति, उसको इनकम इक्वल टू टाइम इनटू रेट वर्सेस टीसीएस वही टर्म एंड कंडीशन सिस्टम का बताया था नौकरी वाला, उससे एक डिफरेंस बता सकते हो। फाइनेंशियल एंड फैमिली सिक्योरिटी, ठीक है ना, आपका जो है फाइनेंस आर्थिक इनकम का और परिवार का दोनों की सुरक्षा यहाँ बता सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन, आपका पहचान बनेगा, आपको लाखों करोड़ लोग जानेंगे। आज दोस्तों पवन दुबे को इस जूम मीटिंग में, इस गूगल मीट में बैठने वाले तमाम ऐसे लोग हैं जो वाईटीएम से पहले, डायमंड बनने से पहले शायद जानता रहा होगा, लेकिन आज इस प्लेटफॉर्म की देन है कि मुझे एक यहाँ से आइडेंटिफिकेशन मिला, मुझे एक पहचान मिला। और दोस्तों, आप इस हर एक व्यक्ति को जो भी आज है, जो भी वाईटीएम के प्लेटफॉर्म पे वर्क कर रहा है ईमानदारी पूर्वक, सभी व्यक्ति को एक आइडेंटिफिकेशन मिलने वाला है। अप्लाई अप्लाई एक्साइटमेंट वर्ड्स, कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग में यदि आप आ चुके हैं तो आपकी जुबान पे कोई भी चीज के बारे में बोलना है तो जबरदस्त, वंडरफुल, माइंड ब्लोइंग, मार्वेलस, लाइफ चेंजिंग, ऐसे वर्ड्स आपके शब्दों में इस्तेमाल होना चाहिए। किसी भी चीज के बारे में अगर बोल रहे हैं तो जबरदस्त का प्रयोग करिए, वंडरफुल का बोलिए। सर एक जबरदस्त प्रोजेक्ट है, जिसको देख के आपकी लाइफ के अंदर एक लाइफ चेंज हो सकता है। इस तरीके से आप लिमिटेशन में ऐसे एक्साइटमेंट पैदा करने वाले शब्दों का प्रयोग आपको करना पड़ेगा, और जो ऐसा शब्द का प्रयोग करेगा दोस्तों, मैं करता हूँ, मैं डायमंड, मेरी टीम में जो लोग करते होंगे वो डायमंड बनेंगे, और जो लोग डायमंड, डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड, प्लेटिनम तो आज बने हैं, सभी लोग आप देखना, लोग जबरदस्त, वंडरफुल, माइंड ब्लोइंग, मार्वेलस, जिंदगी बदल देने वाला, लाइफ चेंजिंग ऐसे शब्दों का वो एक्साइटमेंट वर्ड को इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, ठीक है ना। देन क्या है, अप्लाई फॉर्मेट थियरी ड्यूरिंग इनवाइटिंग, फैमिली चिट चैट, ऑक्यूपेशन, रीजन, मैसेज, प्रॉपर अपॉइंटमेंट, फिक्स द टाइम फॉर प्रेजेंटेशन। यानी जब फैमिली चिट चैट की बात होती है तो यानी कहने का मतलब है जब आप बात करते हो, इनवाइट करने के टाइम बोले यार चलो आओ ना, कुछ थोड़ा सा बैठ के यार गपशप होगा, ठीक है ना, आओ ना कुछ धंधा पानी की बातें होंगी, आओ ना कुछ रीजन, कुछ ऐसा कारण पैदा कर दीजिए कि यार आज यहाँ से हम लोग ये प्राप्त कर सकते हैं, हम लोग यहाँ से यार अच्छा कर सकते हैं, ठीक है ना, हम लोग लोगों का स्वास्थ्य ठीक कर सकते हैं, हम लोग किसानों की खेती को अच्छा कर सकते हैं, हम लोग मिलकर इस तरीके का रीजन आप बता सकते हैं। अपना फिर मैसेज आप बताते हो कितने बज के इतने बजे से प्रोग्राम चालू हो जाएगा। प्रॉपर अपॉइंटमेंट, अगर आप प्लान देने जा रहे हो तो प्रॉपर अपॉइंटमेंट लीजिए, कल आपके साथ चाय पीने के लिए मैं आ रहा हूँ, ठीक है ना। फिक्स द टाइम फॉर प्रेजेंटेशन, और उनको बता दीजिए कि हमारा जो टाइम होगा इतने बजे से कितने बजे होगा। सब अवॉइड्स ड्यूरिंग द इनविटेशन फॉलो, कुछ चीजों को आपको इनवाइट करने पे नहीं करना है, कंपनी नेम नहीं बताना है, कितना पैसा ज्वाइनिंग का अमाउंट नहीं बताना है, कोई भी गलत कमिटमेंट, कोई भी गलत वादा नहीं करना है, चेन नेटवर्किंग, सेमिनार, मीटिंग, है ना, मेंबर वर्ड का प्रयोग नहीं करना है,
डोंट शो एसटीपी। फोन पे ही कुछ लोग प्लान बताने लगते हैं, अरे भैया क्या है, अरे भैया कुछ नहीं है, बस दो लोग को जोड़ना है और आप दो लोग को जोड़ोगे और दो आपकी दो जोड़ देंगे, फिर वो दो दो जोड़ देंगे, सब 200 हो जाएंगे, 2,000 जाएंगे, मामला खत्म। खलास जो है प्राइवेट जेट हेलीकॉप्टर सवाल बोलता है भाई पागल हो गए हो, फोन रखो दोबारा। आप फोन पे कोई भी प्लान बताना नहीं है, कुछ भी क्या है भाई मिल के बात करते हैं ना। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, फोन पे बात नहीं किया जा सकता, छोटा मोटा प्रोजेक्ट होता तो बात कर सकते थे, लेकिन ये अचानक दीवारों की काम हो गया। आप मिलो बैठो और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना, इसको लोग डिस्कस नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो अगर समंदर समंदर तुमको दिखाना है, मैं तुमको चम्मच में पानी ला के दिखा दूं, लो भाई देखो यही समंदर है, क्या दिखेगा क्या भाई, समंदर दिखना पड़ेगा, इसलिए तो आपको बोल कर रहा हूँ। साथ में एक चाय कॉफी पियेंगे और उसके बाद इस प्रोजेक्ट को भी समझ लेंगे भाई, अगर समझ में आ गया तो मिल के बड़ा करेंगे, नहीं तो तुम अपने रास्ते अपने रास्ते। चाहता क्या है, डोंट सो एस्टिक ग्रुप इन्विटेशन एट सेम टाइम। एक ही स्थान पे 25 तो नए लोगों को नहीं बुला के बैठा दीजिए कि हमारे डायमंड सर आ रहे हैं, 25 लोगों को नए नए लोगों को बैठा दिए और उसमें आपकी अच्छी अच्छी बातों में दो आदमी 25 लोगों में से का दो आदमी तीन आदमी उल्टा बोलना चालू किया, फिर आप समझाते थक जाओगे। एक भी आदमी सबका भी नहीं जुड़ेगा, और जो आपका मेन मेन मेहमान रहेगा, जो मेन होस्ट रहेगा वो भी जुड़ेगा, भैया दोबारा आप मेरे पास मत आना। उसको क्या मैसेज जाएगा यार 20-25 लोग को बुलाया, आदमी एक आदमी को भी कन्वर्ट नहीं कर पाया। 20-25 आदमी को मैं बुलाया था, जब एक भी आदमी इसके खाने पे नहीं आ रहा है और ऊपर साला मेरी हंसी मजाक उड़ाया जा रहा है, तो हमें काम नहीं करना है। इसलिए आप लोग, कोई अगर आपसे बोले कि सर आइए मैं 20 लोग को बुला रहा हूँ, बोलो भैया 20 लोग को नहीं बुलाना, 20 लोग को नहीं बुलाना है भाई मेरे, आपको अकेले बैठना। मैं पहले आपसे बात करूंगा, पहले मैं आपकी आईडी लगाऊंगा, पहले आप बिजनेस शुरू करना, तब मैं आपके 20 लोगों से एक एक करके चल के मिलूंगा, ठीक है ना। और अगर आपको ग्रुप इन्विटेशन करना है तो कहाँ पे करना है, सेमिनार हॉल में, जहाँ पे हमारे डायमंड डबल डायमंड ट्रिपल डायमंड हमारे स्टार बड़े लोगों का जो है सेमिनार होता है। वहां पे जो आएगा 20 या 25 या 50 या 100 लोग को बैठाइए, आपके 100 लोग, लेकिन आपके घर में 20 लोग को बुला के आप नए लोग सोचे कि मैं डायमंड बुला के कन्वर्ट करा लूंगा, दोस्तों कभी नहीं। अनलिमिटेड टाइम ऑफर, आप जब बताते हो तो बोलते भैया भैया कभी भी आ जाना, कोई बात नहीं, तो हमें ये तो सालों साल चलेगा मीटिंग, तो बोलता है भैया माफ कर दो, कुछ मसाले का चक्कर है, तो क्या करना है, सब अवॉइड्स, अभी क्या वही वही चल रहा है, रिक्वेस्टिंग मोड, गिड़गिड़ाना नहीं है भैया, कृपया करके आ जाइए, प्लीज दोस्त आ जाओ, भैया मैं आपसे पैर पड़ रहा हूँ आप आ जाओ, ऐसा कभी नहीं करना। आर्ग्यूमेंट शरारत नहीं करना, आर्टिफिशियल वे ऑफ इन्विटेशन, झूठ झपाट तरीके से लोगों को इनवाइट नहीं करना है। प्लीज जज बिफोर इनवाइटिंग, किसी को इनवाइट करने से पहले ये जज नहीं करना है कि बड़ा करेगा कि छोटा करेगा। शाइनेस, आपको शर्म नहीं करना है इनविटेशन के टाइम पे, फियर, डरना नहीं है। फियर किस बात से, आदमी को डर लगता है फोन पे बात करने, कोई स्पीक बोलने में डर लगता है, अगर बोलूंगा अगर उसने मना कर दिया तो रिजेक्शन का डर लगता है। लॉसिंग रेपुटेशन, अगर मेरा मान सम्मान चला गया तो इस टाइप का फियर होता है, तो ये भी फियर आपको खत्म कर देना है। आया तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। ड्यूरिंग द इनविटेशन फॉलो, क्या करना है, फॉलो क्या करना है, इनवाइटिंग शुड बी ब्रीफ एंड नेचुरल, हमेशा थोड़ा उनको काम के बारे में बताते हुए और नेचुरल जिस तरीके से आप बात करते हो। अगर पहले आप उनको भैया कहते थे, लेकिन पता लगा अभी आप ट्रेनिंग ले गए और उनको बोले कि सर गुड मॉर्निंग, वो बोलेगा यार पहले तो बोलता था भैया प्रणाम, भैया बालागी, भैया नमस्ते, आज बोल रहा है गुड मॉर्निंग, सर कुछ गड़बड़ है क्या। तो आपको नेचुरल रहना है जैसे पहले रहते थे। शुड बी ब्रीफ, थोड़ा उसके बारे में बताना होता है। क्रिएट ए सिचुएशन, एक सिचुएशन का निर्माण करिए, ठीक है ना। गिव प्रोजेक्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन, प्रोजेक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो आपको बताया गया था, सामने वाले की नीड क्या है उसके हिसाब से, एक कैरियर पॉइंट, एक कैरियर अपॉर्चुनिटी है, एक जो है ऐसा अपॉर्चुनिटी है जहां से हमारे आपका जो घर का डिमांड पूरा हो सकता है, यानी सामने वाले की जरूरत के हिसाब से उसको प्रोवाइड करिए। 3-4 मिनट इनवाइट, 3 से 4 मिनट से ज्यादा इनवाइट मत करिए, अन्यथा तो व्यक्ति भाग जाएगा। कीप योरसेल्फ बिजी आफ्टर इनवाइटिंग, जैसे ही इनवाइट कर लिए बोले भैया ठीक है अब किसी से और बात करना है, बहुत ज्यादा अर्जेंट है, भले ही नहीं है 3 से 4 मिनट से ऊपर बात नहीं जानी चाहिए। 1-to-1 इनवाइटिंग, हमेशा एक एक लोग को इनवाइट करना है, 2-3 टाइम आप बोलना भैया
बस ये 1 से 2 बार ये चीजें होनी। इससे मान लीजिए वो बोलता है कि कल मैं नहीं आ पाऊंगा, इस बार मीटिंग में नहीं आ पाऊंगा, तो बोलना कोई बात नहीं सर, ये 1 से 2 बार और ये आपके पास ऑप्शन आने वाला है, तो कोई बात नहीं, अगली बार हम लोग देन क्या है, क्योंकि मान लीजिए अगली बार भी वो टाइम नहीं दे पाया, तो आपने बोला बस भैया एक बार और आने वाला है, फिर मान लीजिए उस टाइम भी वो नहीं आ पाया, तो पता लगा कि आप बोलोगे भैया आपको तीसरी की बार बोलोगे भैया तुम तो बोले थे कि 2 ही बार इसका मौका मिलता है, तुम तीसरी बार भी यार हमको मौका दे रहे हो, कुछ झूठ बोल रहे हो। तो उसको यही बोलना कि भैया देखिए 2 से 3 बार इसका ऑफर आता है, 2 से 3 बार इसका आपको मौका मिल सकता है यहाँ पे आने का, ठीक है ना। यूज प्रोजेक्ट काउंसलिंग वर्ड, कभी भी बोलिए कि यार एक प्रोजेक्ट के ऊपर बात करना है, कभी ये नहीं बोलना कि भैया एक कंपनी का बिजनेस प्लान है, एक कंपनी का प्रोडक्ट है, एक कंपनी का जो है सेमिनार है, एक कंपनी में मेंबर बनना है, एक कंपनी में नेटवर्क बनाना है, ये नेटवर्क मार्केटिंग कुछ नहीं बोलना है, क्या बोलना है, एक प्रोजेक्ट के ऊपर बात करना। यहाँ पे कैरियर काउंसलिंग की जो है प्रोग्राम है, यहाँ पे बैठ के आप समझ सकते हो कि लोग कैरियर कैसे बना सकते हो सकता है आपके लिए भी कुछ कैरियर काउंसलिंग यहाँ पे ऑप्शन निकल के चला है। तो प्रोजेक्ट का इस्तेमाल करना है, काउंसलिंग वर्ड का इस्तेमाल करना है, न कि नेटवर्किंग, कंपनी, वाईटीएम। हम लोग बोलते भैया हम वाईटीएम, एक वाईटीएम की कंपनी हो छत्तीसगढ़ रायपुर का, ये सब का सब इस्तेमाल करना बंद कर दीजिए, नहीं तो आपके बहुत क्लोज बहुत अच्छे अच्छे संबंध भी आपसे दूरी बनाना चालू कर देंगे। क्यों? क्योंकि आपने आपको मना कर दिया गया, तब भी आप उस बात को नहीं माना, अनजाने में किया गया जो है गलत काम या मिस्टेक, उसको ईश्वर माफ कर देता है, लेकिन आप समझाने के बाद भी आप अपना अगर जबरदस्ती करोगे दोस्त, तो इसके परिणाम के जिम्मेदार आप स्वयं हो जाएंगे। टू द राइट एडिफिकेशन टू योर प्रोस्पेक्ट, आपके प्रोस्पेक्ट का यहाँ पे राइट एडिफिकेशन करना है, आई टू आई कॉन्टेक्ट। जैसे अपने अपलाइन के सामने भी आपका जो प्रोस्पेक्ट है, आप उसको बोलिए कि सर ये जो हमारे सर आपको मैं इसके साथ आप प्रोजेक्ट शेयरिंग करने जा रहे हो अपना प्रोजेक्ट का, तो ये जो हमारे सामने प्रोस्पेक्ट बैठे, ये हमारे चाचा जी है या हमारे फूफा जी है या हमारे मौसा जी है, ये बहुत ही सामाजिक है, ये बहुत अच्छे सामान्य सा उनका जो है थोड़ा सा उनका आपको प्रोस्पेक्ट का अपना तारीफ कर देना है। ये नहीं बोल देना कि भैया इनके सामने कोई आने की हिम्मत नहीं करता है, पता लगा कि आपका अप्लाई नहीं करते, भैया कहाँ ला कर, तो एक नॉर्मल सा एडुकेशन आपको अपने प्रोस्पेक्ट नहीं करना है। पता लगा कि आप अपने अपलाइन का तो बहुत बड़ा बड़कपन कर दिए, बड़कपन जरूरी है, अपने अपलाइन का सर इनका टाइम बड़े मुश्किल से मिलता है, बहुत बिजी पर्सन है, बड़े बड़े मुश्किल से इनका आपको आज नहीं मिलता है, सबको ऐसे करके आप अपने अपलाइन का एडुकेशन करिए, लेकिन साथ में अपने अपलाइन से भी बोलिए कि सर ये बहुत अच्छे हैं, हमारे बड़े अच्छे रिलेटिव है, बहुत ही सही व्यक्ति है और ये बहुत लोगों का सम्मान करते हैं, तो सर आप सर के साथ बात करके देन आई टू आई कांटेक्ट। जब भी आप प्लान दिखाने बैठते हैं तो क्या करिए, अपना आई टू आई, आंखों में आंखें मिला के बात करिए। आंखों में आंखें मिला के बात करने से ये दिखता है कि आप एक सच्चाई पे बात कर रहे हो। ड्यूरिंग द इन्विटेशन फॉलो क्या करना है, अंडरस्टैंडिंग मोड, है ना, आपको अंडरस्टैंडिंग मोड में बात करना है। आप कोई कुछ भी अपनी बात बोल रहे हैं, हाँ हाँ मैं समझ गया, लोग ऐसे ही बहाना करते हैं, नहीं सर, आप उसकी बातों को समझिए, अंडरस्टूड नहीं, अंडरस्टैंडिंग है, मैं पहले समझ गया। कुछ लोग बोलते मैं समझ गया, ये बात करने का तरीका नहीं होता है। आप बोलो कि ठीक सर मैं समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ। कुछ लोग बोलते मैं समझ गया, भाई तुम भगवान हो, तुम समझ गए, इसलिए यहाँ पे लिखा गया है। सोचिए ये इंडस्ट्री हमको कितना कुछ सिखाती है। हम लोग अपने दोस्तों से भी बात करते टाइम ये गलती करते हैं, हम लोग अपने परिवार अपने रिश्तेदारों से भी बात करते वक्त टाइम ये गलती करते हैं। ये नेटवर्क मार्केटिंग आपको गुड ह्यूमन बीइंग भी बनाता है, जो पहले लिखा गया, ये आपको बातचीत व्यवहार सब कुछ सिखा देगी, लेकिन यदि आप डिसिप्लिन में रहे तो। अंडरस्टैंडिंग मोड हमें रहना है। कभी भी आपका बेटा आपसे कुछ कर रहा है तो आप भी यही बोलेंगे ठीक है सर बताओ मैं समझ रहा हूँ, उसको ये अरे मैं समझ गया, तुम साले जो है बहाना कर रहे हो। भाई मेरे, आप समझ गया वाले मोड से निकल के आ जाओ, मैं समझ गया, आप अरे मैं समझ गया। आपका अपलाइन बोल रहा है कि सर देखो आज थोड़ा सा जो है कहीं ना कहीं मैं फंस गया, अरे मैं समझ गया कि मैं आपके इसलिए होता तो आप आ गए होते। सर ये अंडरस्टूड जो लोग रहते हैं उनका संबंध सबसे खराब होता है, अपने बेटे से, अपने भाई से, अपने माता पिता से, अपने पत्नी से, अपने पड़ोसी से, हर जगह। दोस्तों अगर आप अंडरस्टूड में समझ गया वाले रहोगे तो आप परेशान रहोगे, जिंदगी में आप अकेले रह जाओगे। आप जब सबको समझ जाओगे ना तो आपको कोई समझने वाला नहीं है। इसलिए अंडरस्टैंडिंग मोड में रहना है, ये बहुत बड़ी सीख है। ये
ये हमारे लोगों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैं समझ गया, अरे बस करिए फोन रखिए, मैं समझ गया, अब दोबारा आपको मैं कभी फोन नहीं करूंगा। दोस्त ये एटीट्यूड त्याग दीजिए। यहाँ पे लिखा क्यों है अंडरस्टैंडिंग मोड में रहना है। नहीं नहीं सर सही कह रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ, कोई बात नहीं सर, अगली बार बात। कितना अच्छा है। और ये आप सामने वाले को माफ कब करोगे, आप सामने वाले को अगला समय कब दोगे, जब आप अंडरस्टैंडिंग मोड में रहोगे। अंडरस्टैंडिंग ठीक है भाई मैं समझ रहा हूँ, ठीक है सर मैं समझ रहा हूँ, कोई बात नहीं, इसको अगली बार। कितना अच्छा हुआ। तो डायरेक्शन, ऑर्डर मोड, डायरेक्शन, आप जब भी किसी को बोलना है तो आप रिक्वेस्ट नहीं, आप ऑर्डर मोड में बात करो कि ये ऐसे ऐसे होगा, यहाँ पे आप आओगे। यूज योर प्रेजेंस ऑफ माइंड, अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड का इस्तेमाल करिए। उस व्यक्ति को क्या अच्छा लगने वाला है, कैसे वो बंदा आपकी बातों को समझ के आपको हाँ बोल सकता है, आप प्रेजेंस ऑफ माइंड का भी प्रयोग कीजिए। कॉन्फिडेंस और एक्साइटमेंट, आपके अंदर एक जोश, एक एक उत्साह और एक कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास रहना चाहिए जब आप किसी को मीटिंग के लिए, ट्रेनिंग के लिए, जूम मीटिंग के लिए इनवाइट करने वाले हो। जैसे आज रात के 8 बजे हमारा बहुत शानदार प्रोग्राम होने जा रहा है नेशनल जूम के ऊपर। उस प्रोग्राम का नाम है कंप्लीट ऑब्जेक्शन मीटिंग। आपका बहुत लोग का शिकायत रहता है कि जब मैं प्लान देता हूँ, प्लान दिखाने के बाद व्यक्ति बोलता है कि मैं सोच के बताऊंगा, समझ के बताऊंगा, अभी पैसे नहीं है। तो वो जो बहानेबाजी दोस्तों सारा का सारा बंद हो जाएगा अगर आज का 8 से 9 का ट्रेनिंग आप लेते हो। अरे दोस्त सीखने के लिए बहुत कुछ बड़ा है, और जो सीखेगा वो जीतेगा। आज जो भी लोग सेशन को ले रहे हैं, आपसे मैं लास्ट फीडबैक दूंगा, आप देखना आपकी जिंदगी में। और कुछ लोग होते हैं जो बहुत भाई अगर अर्जेंट होगा तो बाहर निकल सकते हो, लेकिन लास्ट तक आप बने रहोगे तो आपको ऐसी चीज मिल जाती है जिसकी आप बिना कल्पना किया है। तो पुट ए क्वेश्चन अगेंस्ट ए क्वेश्चन, जब भी सामने वाला आपको कोई प्रश्न पूछता है कि आपकी कंपनी भाग तो नहीं जाएगी, आपकी कंपनी भाग तो नहीं जाएगी, तो आप बोलना भैया इतनी सारी कंपनी अच्छा हमारी क्यों भाग जाएगी। पुट ए क्वेश्चन अगेंस्ट क्वेश्चन, पुट ए क्वेश्चन क्यों बुला रहे हो। जैसे आपसे कोई बोले कि भाई आप मुझे क्यों बुला रहे हो, वहां पे क्या होना है, बोलना है भाई क्या आपको क्या लगता है कि आप घर बैठे देख लेते हो क्या, आप कहीं आते जाते नहीं हो क्या सर, क्या भाभी जी आपको बांध देती है क्या कि घर से आप नहीं निकल सकते हो। जब भी वो कोई प्रश्न पूछे तो उसका जब नहीं नहीं सर ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा नहीं वैसा, आप फंस जाओगे। वो कोई क्वेश्चन रखे, उसके क्वेश्चन के बदले तुरंत क्वेश्चन रखे। इनवाइट करते टाइम ट्राई टू इनवाइट बाय फोन, और घर जा जाके इनवाइट करने से बेटर होता है फोन करके इनवाइट करें। एक हमें क्या करना है और क्या करना है, यूज सिलेक्शन वर्ड, वहां पे सिलेक्शन हो सकता है आपका। ड्रेस कोड अच्छा होना चाहिए, डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंस भैया अपना आधार कार्ड पैन कार्ड साथ में रखना, हो सकता है कि वहीं पे आपका काम स्टार्ट हो जाए। इंपॉर्टेंस ऑफ एसटीपी डेट एंड टाइम, आपको बताना है कि ये ऐसा अवसर दोबारा नहीं मिलता है। इस समय का पूरा ध्यान रखिएगा, ये डेट आपकी जिंदगी की लाइफ बदल सकती है। ये जो फला डेट है, आज समय निकाल के आइएगा, लेट मत आना, नहीं तो आपके साथ हो सकता है बैठने का स्थान मिले। जी दोस्त खड़ा रहना पड़ेगा। अपॉर्चुनिटी फॉर लिमिटेड, कुछ ही लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे भाई बहुत जॉब पड़ा हुआ। मोर पीपुल आर इन वेटिंग, बहुत से लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं कि भैया हमें कब मौका मिलेगा, लेकिन आपको लिमिटेड सीट्स, यहाँ पे लिमिटेड सीट्स होता है, ऐसा नहीं है कि कोई भी आया मुंह उठा कर यहाँ पे घुस जाएगा, नहीं। ऑफर टू ऑल अल्टरनेटिव डेट एंड टाइम ऑफ एसटीपी, ऑफर टू अल्टरनेटिव डेट एंड टाइम ऑफ एसटीपी, ठीक है ना। या बता सकते हो अगर वो 9 बोलता है, एक बार दो बार उसके टाइम और मिल सकता है, ऐसा आप उसको मना करने के लिए बोल सकते हो कि नहीं सर उस दिन तो सर मुझे बॉम्बे जाना, तो आप कह सकते हो कोई बात नहीं, एक दो बार मौका ये और मिल सकता है, कोई बात नहीं, आप पहले बॉम्बे से बोल। इफ यू कांट कम इन फॉर 8 to 10 और बिफोर, जो लोग बोल देते नहीं ठीक है भाई मैं आऊंगा, मैं बिल्कुल आऊंगा, मैं जरूर आऊंगा, चिंता नहीं करना मैं बिल्कुल आऊंगा, तो लास्ट में आप उनको बोल दीजिए कि भाई देख लीजिए अगर आप नहीं आ सकते हो तो 8 से 10 घंटे पहले हमें पहले बता देना। इस पे हम लोग कल बात किए थे। क्लोजिंग में क्या करना है, सीनियर एडुकेशन, आपको अपने अप्लाई का प्रोसीजर का बढ़ा चढ़ा के
लाइन में लगी रहती है, उनके पास नई BMW गाड़ी है। ये अलग बात है कि आज जो है ये प्लेटिना बाइक है, कोई बात नहीं, ठीक है। ऐसे तो क्या होता है कि हमारे हमारे जो सीनियर जो है ना उनके आसपास एकदम पूरा गनमैन लोग होते हैं, बाउंसर लोग उनके आगे पीछे चलते हैं गन लेके, है ना। ये अलग बात है कि आज मैं इनके साथ हूँ तो ये लगा कि नहीं भाई ये तो भाई ब्रूसली का मैं भाई का ट्रेनर, सर इतना भी बड़ा बात नहीं बात करता। सीनियर का आइडेंटिफिकेशन करने का मतलब सिंपल सा है कि सर हमारे जो है बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है, ये बहुत ही सक्सेसफुल आदमी है, के माध्यम से बहुत सारे लोगों की लाइफ के अंदर परिवर्तन आ चुका है, इनका टाइम बहुत ही कीमती होता है सर, इसलिए के सामने जब भी बैठना है तो अपना मोबाइल छाप और 2 से 3 घंटा जब भी आप आते हैं सेमिनार हॉल के अंदर तो 2 से 3 घंटे आपको मोबाइल बंद करना है और 2 से 3 घंटा आपको यहाँ पे देना है। इस तरीके से आप उनको प्रार में बता सकते हैं कि इतना समय ले गया है, पता लगा कि यार भैया 10 मिनट के लिए आ जाना, 10 मिनट में चले जाना, ठीक है ना। उनको बोल दिए कि भैया 2 से चुकी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट काउंसलिंग है, प्रोजेक्ट पर बात होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लोग होते हैं, यहाँ से बार बार आना जाना अलाउ नहीं होता है, आने अंदर आने के बाद एक बार जो है आदमी को डिसिप्लिन रहना पड़ता है, तो 2 से 3 घंटे का आपका समय लग सकता है, उतना समय स्पेयर करके निकाल के तब आए। तो दोस्त ऐसे अगर आप इन्वाइट करते हो तो व्यक्ति बार बार उठेगा बैठेगा नहीं या पूरा बैठे रहेगा। देन क्या है, शो द प्लान, एसटीपी, थ्री वे आप एसटीपी 3 प्रकार से प्लान हम दिखा सकते हैं। 1 to 1 आप में से कितने लोग को प्लान दिखाने आता है, कितने लोग को फेज 1 पता है, कितने लोग को फेज 2 पता है, अगर नहीं पता है तो सीखिए दोस्तों। आप सोचिए कि आपको 1 to 1 में प्लान कैसे करना है, ग्रुप में कैसे प्लान करना है और हॉल में कैसे एसटीपी करना है, ये सारा का सारा आपको पता होना चाहिए। वी हैव टू गिव द एसटीपी विद इन 24 to 48 आवर आप इनवाइटेड, अगर जिस व्यक्ति को आप इनवाइट किए थे उसको 24 से 48 घंटे के अंदर प्लान दिखा देना है। वी हैव टू लिसन सीरियसली एंड राइट डाउन एसटीपी सो दैट इट इम्प्रूव आवर नॉलेज एंड हेल्प अस टू फॉलो अप। यानी जब भी आप किसी को प्लान दिखाते हो तो उसको सुनिए भी, और जो भी प्लान दिखाते हो आप प्रयास करिए कि उसको लिख के दिखाओ, ठीक है ना। डोंट डू एनी डिस्टरबेंस ड्यूरिंग एसटीपी, जब प्लान चल रहा हो तो किसी प्रकार का डिस्टरबेंस आप भी मत पैदा करो। मेंटेन वेल फॉर्मल ड्रेस कोड, अगर एक अच्छे फॉर्मल ड्रेस कोड में आप रहोगे तो आपको देख के एक अनुशासन झलकेगा, आपका प्रभाव अलग दिखेगा। स्विच ऑफ साइलेंट, स्विच ऑफ कर दीजिए, अगर जरूरी है तो मोबाइल स्विच ऑफ कर दीजिए। जिस टाइम आपका सीनियर या आप प्लान कर रहे हो तो आपके बगल वाले बच्चे का सभी का मोबाइल स्विच ऑफ कर रखिए या साइलेंट करके आप उसको पलट के स्क्रीन नीचे करके ऊपर रख दीजिए, स्क्रीन नीचे हो और उसका बैक कवर ऊपर की तरफ हो जाए, ताकि फोन आएगा तो बार बार आपको डिस्टर्ब नहीं होगा, बाद में आप उठा लेना, इसका डिस्टर्ब रहेगा कॉल। देन क्या है, हाँ, स्विच ऑफ साइलेंट योर मोबाइल फोन ड्यूरिंग एसटीपी, जिस टाइम प्लान चल रहा हो, चाहे 1 to 1 प्लान हो, चाहे हॉल में प्लान चल रहा हो, चाहे सेमिनार में प्लान चल रहा हो, वहां पे हमेशा ध्यान दीजिए कि आपका फोन बार बार गिन 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 बजना नहीं चाहिए। फोन बजने से क्या होता है कि प्लान दिखाने वाले लीडर का तारतम्य जो है उसका सीक्वेंस बिगड़ जाता है, और जो विचार उसको आए थे हो सकता है उसी शब्द से आपका बंदा जो है 5 लाख का जो है पंचायती देता, उसी उसी शब्द से वो व्यक्ति 50 लाख रुपए से ज्यादा का देता, तो सब आप मोबाइल फोन आने से आपका सारा किया धरा नष्ट हो गया। वन वर्क एट वन टाइम, हम लोग बात बहुत पहले पढ़े हुए हैं कि एक समय में एक काम कीजिए। जब उस व्यक्ति के सामने बार बार आप फोन उठाओगे ना तो उसको जानते हैं क्या मैसेज जाता है, यार इस बंदे को मेरे टाइम का इस व्यक्ति की कोई वैल्यू नहीं। जब ये व्यक्ति मेरा वैल्यू नहीं कर रहा है तो मेरे लोगों का वैल्यू क्या करेगा। जब मैं किसी अपने अपने रिश्तेदार के सामने अपने दोस्त के पास जब मैं इसको बैठाऊंगा, ये वहां पे ऐसे ही पान खाएगा, ये वहां भी ऐसे थूकेगा, ये वहां भी ऐसे ही भौंकेगा, ये वहां भी इसका बार बार फोन आएगा। दोस्त, डिसिप्लिन, डिसिप्लिन आप एक व्यक्ति को दिखाते हो तो उसको पता नहीं कितने व्यक्ति इसका आपको बेनिफिट मिलने वाला है। इसलिए प्लान के टाइम पे बंदर की तरह उछल कूद और उठाना खड़ा सब बंद कर दीजिए। जितने भी लोग हैं दोस्तों ध्यान से सुनना और अपनी टीम को भी ये बताना, स्क्रीनशॉट रख लेना कि भाई देखो हम अपने मन से नहीं बता रहे हैं, ये हमने ट्रेनिंग लिया है, इसको देखो पहले, चलो स्विच ऑफ करो या साइलेंट करो, मोबाइल अंदर रखो तो बात करेंगे। भाई अगर तुम हो तुम्हारे पास तुम बिजी आदमी हो तो नमस्कार, इतना बिजी व्यक्ति के साथ मैं काम नहीं कर सकता जो आदमी डिसिप्लिन में नहीं रहे। तुम न तो भैया तुम कहीं खुद पहुंचोगे न मुझे कहीं पहुंचने दोगे।
तो जो व्यक्ति आपका नहीं सुनता है, सीएमडी सर बोलते हैं कि आपके सामने वाला व्यक्ति कितना भी योग्य हो, कितना भी महान हो, लेकिन अगर वो आपकी बात नहीं सुनता है, आपका सम्मान नहीं करता है, तो वो व्यक्ति आपके लिए मिट्टी के समान है। तो दोस्त, जो आपको इग्नोर कर दे, आप समझ जाना है, आपकी बातों को जो इग्नोर कर दे, वो आपका टीम में आपका अनुशासन मानने वाला नहीं है। वो बहुत कम दिनों में आपका साथ छोड़कर जाने वाला है। तो वो आगे जाके आपका समय बर्बाद करे उससे पहले ही उसको बोलो, भाई देखो, मेरे साथ आप जब भी वर्क करना, मेरे भाई डिसिप्लिन में करोगे, तुम भी आगे बढ़ोगे, हम भी आगे बढ़ोगे। नहीं तो मैं ये समय किसी और को दे दूंगा। मेरे पास लोगों की या किसी के भी पास दोस्तों कभी नहीं होती है। तो इस तरीके से अपने लोगों को आपको समझा के, बता के, कैरी बीएसएम, फॉलो अप फाइल, नोटबुक एंड पेन। पता लगा कि आप प्लान देने गए हो अपनी टीम के साथ, आप डायरी आपके पास भी नहीं, आपके पास पेन है ही नहीं, आपके पास फॉलो अप का फाइल है ही नहीं कि आप उसको क्या दिखाओगे। बीएसएम आपके पास, बिजनेस सेंस आपके पास बुक ही नहीं है, आपके पास टूल्स रखे ही नहीं हो, ठीक है ना। आप पता लगा पर्ची पे लिख रहे हो, है ना, वो कैश मेमो के ऊपर कुछ लोग प्लान देते हैं। यार ये सब नहीं करना है कभी भी। आप कैश मेमो के ऊपर, बाइक के ऊपर खड़ा हुए कुछ लोग जो सीट पर प्लान रखते देने, सर आपका और आपके प्लान की दोनों वैल्यू आप गिराते हो। और ये हुआ प्लान का तरीका। तो प्लान के दौरान आपको कुछ जो जरूरी बातें ध्यान रखनी थी, वो मैंने आपको बताने का दोस्तों प्रयास किया। अब बात आती है फॉलो अप। फॉलो अप में क्या है, इसको आगे चल सकते हैं। ये कहता है वाई फीडबैक, वाई फीडबैक फॉलो अप इसेंशियल, यानी फीडबैक लेना बहुत जरूरी है। फॉलो अप का मतलब ये नहीं तो किसी का आपको पीछा करना है। फॉलो अप का मतलब होता है फीडबैक है कि आपने जो प्रोजेक्ट देखा, आपको कैसा लगा, अच्छा लगा या बहुत अच्छा लगा। फॉलो अप में फीडबैक ये रहता है, सर मैंने अभी आपको जो प्लान दिखाया, आपको कैसा लगा, अच्छा लगा या बहुत अच्छा लगा। सिर्फ कैसा लगा कि आप अगर बोल दिए कि कैसा लगा और इतना बोल के आप चुप हो गए, तो बंदा सोचेगा अच्छा। अगर मैं बोलूंगा कि अच्छा लगा, तो बोलेगा पैसा निकाल, पैसा लाओ, तो भैया बोलेंगे नहीं ठीक है भैया, ठीक है लगा, तो आपकी वजह से ही वो प्लान गड़बड़ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टू हेल्प द पर्सन टू टेक ए परफेक्ट डिसीजन फॉर इनरोलिंग विद हर इन आवर प्रोजेक्ट। जब हम लोग फीडबैक लेते हैं, तो फीडबैक लेने के पीछे का जो मेन कारण होता है, क्या रहता है, टू हेल्प द पर्सन, उस व्यक्ति को जिसको आपने प्लान दिखाया है, उसको एक परफेक्ट डिसीजन लेने में उसका मदद करना। उसका मदद हम लोग कर रहे हैं, न कि उसको जो है वो जबरदस्ती ला के फंसाना है, उलझाना है, नहीं। जब आप फीडबैक लेते हो कि आपको हमारा जो बिजनेस प्लान आपने देखा, आपको कैसा लगा, अच्छा लगा या बहुत अच्छा लगा, इसके पीछे कारण क्या है, कि उसको मदद मिल सके, वो अपनी बातें रखेगा, तब वो आपको जो चीजों के अंदर वो आके डिसीजन ले पाएगा। देन टू चूज प्रॉपर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एज पर हिज हर रिक्वायरमेंट, वैल्यू फॉर मनी। उसको हम लोग फीडबैक देते हैं, अगर वो बोलता है कि सर मुझे प्रोडक्ट अच्छा लगा, तो प्रोडक्ट जब आप पूछते हो कि सर आपको बिजनेस प्लान अच्छा लगा कि प्रोडक्ट प्लान अच्छा लगा, अगर सपोज करिए वो बोलता है नहीं सर हमको प्रोडक्ट प्लान अच्छा लगा, अच्छा भैया ऐसा क्यों, तो नहीं सर आपने बताया कि इसमें शुगर का बड़ा अच्छा ट्रीटमेंट है, आपने सर बताया कि पाइल्स का बड़ा अच्छा ट्रीटमेंट है, तो सर क्या आपके यहाँ घर में किसी को सर ऐसी समस्या है, तो जी सर। तो किसको समस्या है, तो सर मेरी मम्मी को समस्या है। क्या क्या समस्या है, तो सर मेरी मम्मी को समस्या है कि उनको घुटने में दर्द भी होता है, उनको डायबिटिक्स की भी प्रॉब्लम होती है, उनको यूरिन की भी दिक्कत होती है, उनको नींद नहीं आती है। तो इससे क्या होगा, आप उसको क्या कर रहे हो, प्रॉपर प्रोडक्ट चॉइस करने में आप उसकी मदद कर रहे हो, न कि आपके मन में भावना आना चाहिए कि यार मैं इससे पैसा मांगने जा रहा हूँ। आपको दिमाग में एक ही चीज होना चाहिए कि मैं इसकी मदद कर रहा हूँ कि सही तरीके से ये प्रोडक्ट को चूज कर ले, ठीक है ना। पहला क्या था, तो उसको आप डिसीजन लेने में आप उसकी मदद कर रहे हो, पूछ कर। आप पूछने से डरिए मत, आप नहीं पूछोगे वो बंदा डिसीजन नहीं ले पाएगा, आप नहीं पूछोगे तो सही प्रोडक्ट का चुनाव नहीं कर पाएगा, और आप कोई जरूर प्रोडक्ट उठा के दे दोगे और पता लगा कि बात बोला भैया आपने तो प्रोडक्ट ही सही नहीं दिया, ठीक है ना। तो जितना उससे क्या देगा, वैल्यू फॉर मनी, जितना वो पैसा आपको दे रहा है, उसके बदले में उसको उसकी जरूरत की चीज मिलनी चाहिए, न कि कोई जरूरत चीज मिलनी चाहिए। इसलिए फीडबैक लेना बहुत जरूरी, और यही आपकी जिम्मेदारी होती है दोस्त, बिजनेस प्लान दिखाने के बाद। फिर क्या होता है, प्रिपरेशन फॉर फीडबैक। प्रिपरेशन फॉर फीडबैक क्या है, मेंटेन फॉलो अप फाइल प्रोवाइडेड बाय सर्विस टीम। क्या क्या चाहिए, आप जब फॉलो अप में जाते हो, तो आपको क्या क्या आपके साथ होना चाहिए।
आप बड़े अच्छे से इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और सुन भी सकते हो। कंपनी डिटेल्स आपके पास होना चाहिए, कंपनी का लीगल डॉक्यूमेंट होना चाहिए, न्यू पेपर कटिंग अगर आपके प्रोडक्ट से संबंधित या हेल्थ से संबंधित, जैसे अभी मैंने कल एक ग्रुप में भेजा था आप सभी लोगों को कि दुनिया भर के फर्टिलाइजर्स के प्रयोग से जो है खेतों की मिट्टी खराब हो रही है, ठीक है ना, फूड की क्वालिटी खराब हो रही है। तो पेपर कटिंग आपके पास अगर रहेगा तो आप जब अपने ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का प्रमोशन करोगे तो दिखा सकते हो। आज के डेट में लोगों का सबसे बड़ा समस्या है ठीक होना, बीमारी से निजात पाना। आयुर्वेद का बहुत बढ़ता हुआ प्रभाव, ऐसा चीज आपके पास कुछ ना कुछ पेपर कटिंग होना चाहिए। उसके बाद क्या है, चेक्स, फोटो कॉपी। तो हमारे पास तो हमारा पैनल में पे आउट आता है और हमारे लीडर्स का हमारे पास पे आउट जरूर होना चाहिए स्क्रीनशॉट में, अप्लाइंग लोगों का। टीडी स्लिप, रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपके पास होना चाहिए, जो हमारी टीम के लोगों के पास फॉर्म दिया गया है। डायरी, 2 पेन आपके पास होना चाहिए, एक रेड और एक ब्लैक। हेल्थ टेस्टिमोनियल, आपके मोबाइल के अंदर आपके दवा के द्वारा, आपके औषधि के द्वारा कुछ लोगों को आराम मिला है तो उसका टेस्टिमोनियल होना चाहिए। सपोज करिए कि अगर जिस व्यक्ति को आपने शुगर का प्रॉब्लम बताया, तो शुगर का ट्रीटमेंट आप उसको जब उसको लेना होगा, तो जब आप शुगर का संबंधित टेस्टिमोनियल शो कर दोगे तो उस व्यक्ति को तुरंत अपना सवाल का जवाब मिल जाएगा। किसी महिला को लिकोरिया व्हाइट डिस्चार्ज या उसको फाइब्राइड गांठ का प्रॉब्लम था, तो किसी का गांठ अगर जो है गला हुआ है वो फोटो दिखा दो। अगर वो बोलता है कि पथरी, तो पथरी किसी की निकली हुई है तो उसका फोटो दिखा दो। अगर उसको स्किन की प्रॉब्लम है तो स्किन प्रॉब्लम किसी का ठीक हुआ है वो दिखा दो। अगर वो हार्ट ब्लॉकेज का शिकायत कर रहा है तो आपकी टीम में किसी का हार्ट ब्लॉकेज ठीक हुआ है, आप वो वीडियो उसको दिखा दो। इसलिए आप लोग को बोला जाता है कि आपके माध्यम से जितने भी लोग ठीक हुए हों, और सबसे ज्यादा प्रभावशाली आप तब बनेंगे जब आपके द्वारा इंटरव्यू लिया गया हो। आप बात कर रहे हो, आप बोलो देखो भैया ये कहीं और का वीडियो नहीं है, ये किसी और का वीडियो नहीं है, ये मैं खुद बात कर रहा हूँ, ये मैंने अपने पेशेंट जितने, इसीलिए आप इस मीटिंग में जितने भी लोग बैठे हुए हैं, आपके माध्यम से अगर कोई पेशेंट ठीक होता है तो उसका टेस्टिमोनी इंटरव्यू जरूर रिकॉर्ड कर लीजिए 1.5 मिनट का, ठीक है ना। 1.5 मिनट का उसका इंटरव्यू रिकॉर्ड करिए, उसमें आपका बात, आपका आवाज, इवन आप संभव तो आपका चेहरा भी आना चाहिए, ठीक है ना। तो आप लोग आज के बाद टेस्टिमोनी बनाना चालू कर दीजिए और टेस्टिमोनी बना के ग्रुप में डालिए ताकि तमाम लोगों को उसका हेल्प मिलेगा। कोई भी चीज अच्छा होता है दोस्तों, अच्छाई बांटने से और अच्छाई और बढ़ती है, ठीक है ना। तो बांटो, हमें क्या क्या लगा हुआ है, कौन सी जरूरत है कि मैं सभी लोगों को जो है हर ऑल इंडिया के ग्रुप में मैं अपना टेस्ट डाल देता हूँ ट्रेनिंग का, क्योंकि यार ये ज्ञान है। ये कहते हैं ना कि सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूरब बात, ज्यों खर्चे त्यों बढ़े और बिन खर्चे घट जात। ये माँ सरस्वती का ये आशीर्वाद है, भंडार है। ये माँ सरस्वती का भंडार यानी ज्ञान ऐसा चीज होता है ना कि हम जितना ज्यादा खर्चा करेंगे उतना बढ़ेगा। ज्यों खर्चे त्यों बढ़े, जितना खर्च करेंगे ये ज्ञान का भंडार उतना बढ़ता जाता है और बिन खर्चे घट जात। अगर इसको खर्च नहीं करोगे तो दुनिया की एक ऐसी चीज है जो खर्च करने से बढ़ती है, यही है माँ सरस्वती, यही है ज्ञान की महानता। तो आपके पास जो कुछ भी हो, लोग ट्रेनिंग छुपाते हैं, लोग मीटिंग छुपाते हैं, लोग अपना काम करने का तरीका छुपाते हैं। यार आपके बताए गए तरीके से अगर किसी एक व्यक्ति की जीवन में सफलता आ गई ना तो आपके बच्चों को बहुत बड़ा हित मिलने वाला है। अचीवमेंट फोटो, आपके टीम में जो भी अचीवमेंट हुआ है, कोई गोल्ड बना है, कोई पर्ल बना है, कोई रूबी बना है, कोई डायमंड बना है, आप उसका फोटो अपने पास सबको दिखाओ कि देखिए सर आप भी एक दिन ऐसे आपका सेलिब्रेशन होगा, देखिए ये मेरे डायमंड का सेलिब्रेशन है, देखिए ये मेरे गोल्ड का सेलिब्रेशन है, देखिए ये मेरे पर्ल का सेलिब्रेशन है। दोस्तों इस तरीके से आदमी को आप हिप्नोटाइज कर सकते हो, ठीक है ना। सेंटर लिस्ट, हमारे कितने सेंटर चलते हैं उसका लिस्ट अपने पास रखिए। प्राइस लिस्ट, आपके पास प्राइस लिस्ट होना चाहिए, तो जिनके पास भी टूल्स है वो टूल्स में मिल जाती है। 2 टाइप्स ऑफ फॉलो अप, एक होता है फॉलो अप कैसे करते हैं, प्लान। भैया देखो फॉलो अप की महानता ये है कि बिना फॉलो अप किए किसी भी व्यक्ति को आप बिजनेस में नहीं लेके आ सकते। स्पॉट फॉलो अप, तुरंत वहीं पे प्लान दिखाए और वहीं पे आप फॉलो अप करते हो, और इसका मैक्सिमम टाइम होता है 24 से 48 घंटा। प्लान दिखाने के 24 से 48 घंटे में ऑन द स्पॉट इसको फॉलो अप करते हैं। अगर आपने प्रभावशाली तरीके से प्लान दिखाया होगा तो ये मान के चलिए बहुत ज्यादा चांस 24 से 48 घंटे का आईडी गिर जाने का। मेंटेन प्रॉपर ड्रेस कोड एंड डॉक्यूमेंट, जब भी आप फॉलो अप में जाइए तो आपका जो ड्रेस कोड होना चाहिए बहुत सुंदर होना चाहिए, और आपका जो डॉक्यूमेंट हो ऐसा ना हो कि आप डॉक्यूमेंट निकाले और भरभरा के सारा गिर जाए। ऐसा ना हो कि आप बाबा आदम के जमाने का, जब से कंपनी वाईटीएम चालू हुई है तब से आपका वही बुक सड़ा हुआ चल रहा है,
कि आदमी उसको हाथ रखने से उसका उसको जो है मन में जो है खिन्नता आ जाए कि यार इतना गंदा। कुछ लोग पेपर फटा है, गल गया है, उसी बुक को लेकर घूमते रहते हैं। भाई 500 रुपए का नया बुक लेने लीजिए और उसको प्रयास कीजिए कि उससे 50-100 प्लान करिए, फिर बुक चेंज कर दीजिए, ठीक है ना। विथ 1 or 2 एसोसिएट एंड इन प्रॉपर प्लेस, यानी 1 या 2 व्यक्ति हमेशा आपके साथ होने चाहिए जब भी आप फॉलो अप करने जाते हो। फॉलो अप में कभी आप अकेले मत जाना, 1 या 2 व्यक्ति आपके साथ हर बार फॉलो अप के टाइम पे होना चाहिए। आपका अपलाइन हो सकता है या आपकी डाउनलाइन हो सकती है। प्रॉपर प्लेस इन हिज हाउस इन सेक्टर, उसको जो है पता लगा कि वो गया है खेत में, आप वहीं पहुंच गए उसका फॉलो अप कर। पता लगा वो बंदा पेड़ पे चढ़ के आम तोड़ रहा है, आप नीचे से खड़ा होकर उसका फॉलो अप कर रहा है। पता लग रहा है कि वो धान की बुआई कर रहा है, आप डाड़े पे बैठ के फॉलो अप कर रहे हैं। पता लग रहा है कि वो चाय पीने गया, चाय की दुकान पे आप अड़ी पे ही फॉलो अप कर रहे हैं, जहाँ पे 4 लोग बीजेपी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और बसपा कर रहे हैं। तो सर आपको फॉलो अप किया है, रोड छाप फॉलो अप नहीं करना है, आप या तो उनको अपने घर पे बुला सकते हैं, अपने सेंटर पे बुला सकते हैं, या उनके ऑफिस में जा सकते हैं, उनके घर पे जा सकते हैं, ठीक है ना। यही होता है प्रॉपर प्लेस। रोड पे खड़ा होके आपको कोई व्यक्ति रोड से जा रहा है, आप देखिए कि यार मैं तो सुपर प्लान दिखाया था और पवन सर तो बताया थे कि 24 घंटे फॉलो अप करना है, बंदा पत्थर का बड़ी रेस से स्कूटी चलाते हुए जा रहा है और आप उसको दौड़ा के उसको धर लिए। रुको 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 रुको, अरे भैया कल आपको प्लान दिखाए थे, बोलो क्या हुआ? बोलेगा अजीब आदमी। आप बोले अरे नहीं सर कल से आज में 24 घंटा हो चुका है, हमको ट्रेनिंग मिल गया है। तो सर आपको अपना जो है थोड़ा सा सेंस भी इस्तेमाल करना। गुरुकुल इन ब्रांच ऑफिस ऑलवेज इन स्माइलिंग फेस, जब उनके पास आप जाइए तो डर, आपके चेहरे पे डर भय नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। आपके चेहरे पे स्माइलिंग होना चाहिए, खुशी होनी चाहिए, उत्साह होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ताकि कोई व्यक्ति आपके साथ आए। आप भय में, डर में, ईर्ष्या में, चिड़चिड़ापन, अगर आपका मूड सही नहीं है, चेहरा सही नहीं है, तो दोस्त उस टाइम आप मत जाओ। जब मूड ठीक कर लो तब जाओ आप, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि अगर मूड डिस्टर्ब है उस दौरान अगर आप जाते हो सकता है कोई कोई जरूर बात है आपके जुबान से निकल सकता है। बी ए गुड लिस्नर, जब भी वो व्यक्ति आपके सामने बात रखता है फिर एक अच्छे श्रोता की तरह उनकी बात को सुनिए। आंसर टू द पॉइंट, और टू द पॉइंट उनका आंसर दीजिए, घुमा फिरा के आंसर मत दीजिए। दूसरा होता है फोन पे फॉलो अप। क्या बोला गया? स्ट्रिक्टली अवॉइड फोन टू नो हिज डिसीजन, कभी भी फोन पे जब बात करिए तो उनसे मत पूछिए कि हेलो, हाँ भैया नमस्ते, अरे भैया कल जो प्लानवा दिखाए थे क्या हुआ। ये लिखा है स्ट्रिक्टली अवॉइड फोन टू नो हिज डिसीजन, उसका डिसीजन जानने के लिए कभी फोन पे मत उसको फोन कीजिए, ठीक है ना। डोंट इंटरप्ट व्हेन समबॉडी इज टॉकिंग, अगर वो बंदा कुछ अपनी बात बता रहा है तो उस बात को काटिए मत, बीच में काटिए मत उसकी बात को, सुनिए पूरी बात को। डोंट आर्ग्यू, पुट ए क्वेश्चन अगेंस्ट ए क्वेश्चन, नेवर आंसर इट। मैं बोला ना कि उसको आर्गुमेंट मत करिए, शरारत मत करिए। और अगर वो कहता है कि सर इसमें क्या गारंटी है कि मैं सफल हो जाऊंगा, कहीं हमारी कंपनी, आपकी कंपनी हमारा पैसा लेकर तो नहीं भाग जाएगी? सर पैसा पेमेंट आता भी है क्या? जैसे तमाम प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। सर आपकी दवाई खा के कोई मर गया तो आसान। तो इस तरीके का जब वो क्वेश्चन आपसे पूछता है तो उससे आर्गुमेंट नहीं करना है। जैसे उदाहरण के तौर पे ऐसा लोग बोलते भी हैं कि सर आपकी दवा खा के कोई मर गया तो बोलना बिल्कुल सर मर जाएगा, तो हमारी कंपनी बोलती है कि अगर हमारी दवाई के साइड इफेक्ट से कोई व्यक्ति मर गया तो उसको 5 करोड़ रुपए का, 5 लाख रुपए का, 5 करोड़ रुपए का उसको बोलता है हमारी कंपनी। आप बोलो क्यों? क्योंकि हमारी दवाई का जो साइड इफेक्ट अगर होगा तो, अगर हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सर्टिफिकेशन से चलता है ना, ना कि हमारे कमल नारायण साहू सर की सर्टिफिकेट से चलता है। कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो चल रही, जो आपका सिरप बना रही है, जो आपकी टैबलेट बना रही है, वो भारत सरकार के द्वारा दिए गए पावर से चलता है, लाइसेंस से चलता है, ठीक है ना। और अगर लाइसेंस लेकर किसी व्यक्ति ने ड्रग्स डाल दिया और उसके जांच में वो ड्रग्स रिपोर्ट निकल आया, अगर प्रूफ हो गया कि उस कंपनी ने, बनाने वाली कंपनी ने आपकी दवाई कोई गड़बड़ चीज मिलाया है, नो डाउट 100% ये होना चाहिए। तो आप बोलो, सीना ठोक के बात करो, सर ऐसा कभी होने वाला नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ही द्वारा दिए गए लाइसेंस वाली फैक्ट्री से हमारी एक प्रोडक्ट बनती है, इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जहां से बैद्यनाथ, जहां से डाबर, जहां से पतंजलि,
जहां से ये चीजें बनती है वही वैसे ही नॉर्म से हमारी दवाएं बनती हैं, ऐसे ही किसी फैक्ट्री से हमारी दवाएं बनाई जाती हैं। बस फर्क इतना होता है कि हमारी फॉर्मुलेशन टीम होती है जो बताती है, हमारी कंपनी होती है जो मात्रा तय करती है कि नहीं हमको पर 10 ग्राम सिरप के अंदर, पर 10 ml सिरप के अंदर हमको ये क्वांटिटी इस मात्रा में चाहिए, हमें ये चीजें इस क्वालिटी का हमको अश्वगंधा चाहिए, इस क्वालिटी का हमारे प्रोडक्ट के अंदर हर दाना होना चाहिए। अगर इन फ्यूचर कभी भी ये प्रूफ हो गया कि आपने जो क्वालिटी साइन अप किया है, जो एमओयू आपने साइन अप किया हुआ है, अगर इस साइन को आप करेंगे तो आपके ऊपर में 5 अरब रुपए का आपके ऊपर जुर्माना और आपको देना पड़ेगा। ऐसा एग्रीमेंट हमारी वाइट कंपनी करवाती है। दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपनी शानदार कंपनी के लिए एक जोरदार ताली आप लोग अपने अपने स्थान से बजा सकते हैं। एक शानदार हमारी, इसलिए हमारी कंपनी के प्रोडक्ट का शानदार रिस्पॉन्स देखने को मिलता है दोस्तों, और कोई वजह नहीं है। हमारे सीएमडी सर कहते हैं कि बाज की निगाह रखते हैं, इनसे इनकी आंखों से कोई बच नहीं सकता है। इसलिए सीएमडी डोंट अलाउ डिस्टर्बिंग, डोंट अलाउ डिस्टरबेंस ड्यूरिंग डिस्कशन, नो टी फूड टीवी डीसी। यस सर, जब आप बात करने गए हो फॉलो अप के दौरान हो तो उससे बोलो सर प्लीज हम सर आपका 5 मिनट बस समय लेंगे सर, हमको सर चाय बिल्कुल भी नहीं पीना सर, मैं अभी 4-5 चाय पी के आ रहा हूँ। भले आप चाय पीने की आपकी इच्छा है लेकिन चाय मत पीजिए। आप भोजन लाके नाश्ता आपके पास रखा जाए, आप उसको कोई बना कर सर अभी नाश्ता का इच्छा नहीं है और सर प्लीज टीवी बच्चे से बंद करवा दीजिए, मात्र सर 5 मिनट आपसे सर बात करूंगा क्योंकि सर मुझे आगे सर बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग करने जाना है। बहुत सारे लोगों का सर पैसा आ चुका है, उनका जाके फॉर्म भरवाना है। और सर अगर आप अभी फॉर्म भरने का डिसाइड करते हो तो 4-5-7 आईडी जो आने वाली है एक अच्छे अच्छे लीडरों का, मैंने कुछ आरसीएम के लीडरों को मैंने प्लान कंप्लीट कर दिया है, कुछ एडब्ल्यूपीएल के लीडरों को प्लान कर दिया, कुछ मोदी केयर के लीडर है जो सर हमारे साथ काम करने के लिए सर पूरी जान लगाने के लिए तैयार है। वो हजारों सैकड़ों की टीम सर आने को तैयार है। अगर सर अभी आप डिसीजन लेते हो तो सारी सारी आईडी सर आप पड़ने वाली है। इस तरीके से आप बात करके अपने आप को चाय में, नाश्ते में और टीवी टावी देखने में अपना समय नहीं बर्बाद करना है। डोंट अलाउ मोबाइल फोन्स। बोलिए सर थोड़ा सा मोबाइल को साइलेंट प्लीज। मैं भी बंद कर रहा हूँ सर, आप भी बंद कर दीजिए। आप भी रील मत देखिए। कुछ लोग होता है कि लगते हैं रील देखने, आपका अपलाइन रील देखता है। हमारे बहुत ही अच्छे साथी हैं, जब उनके साथ मैं कभी बात करने जाता था तो वो रील देखने लगते थे और आज वो कंपनी छोड़ के भाग चुके हैं। ठीक है ना? तो रील देखने वाले लोग, जो भी लोग डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करेंगे उसको लोग धक्का मार खुद भगा देंगे। वो खुद उनको जानते हैं, जो लोग गंदा कपड़ा पहनने वाले हैं, गंदे तरीके से रहने वाले हैं, उनको साफ सुथरे माहौल में ना उलझन होती है, उनको तकलीफ होती है। दोस्तों वो क्या है ना कि वो सुधरना नहीं चाहते। ठीक है ना? तो आप अच्छे माहौल में अगर आप रहोगे तो गलत लोग वैसे ही छट जाएंगे। इसलिए डिसिप्लिन लोगों की टीम आपके पास होनी चाहिए। जैसे आज आप लोग कितने डिसिप्लिन हो, बीच में कोई भी व्यक्ति जो है अपना मोबाइल फोन जो है चालू नहीं कर रहा है और सब लोग बात को ध्यान से सुन रहे हैं। डोंट अलाउ थर्ड पर्सन ड्यूरिंग फीडबैक। अगर आप जिनको प्लान दिखाए थे उनके अलावा कोई व्यक्ति बात करना चाहते हो तो सर आपने सर कोई प्रोजेक्ट के बारे में सर आपको जानकारी नहीं है, मैं सर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर फिल्म का सर कोई फिल्म है 3 घंटे की फिल्म है और सर आपने लास्ट का 5 मिनट अगर आपने फिल्म देखा है और सर मैं आपको बीच का एक घंटे के बाद वाला सीन पूछूंगा तो सर आप बता पाओगे क्या? बता पाओगे सर तो क्या? तो बोलेगा सर नहीं बताऊँ तो सर इसलिए सर आपसे रिक्वेस्ट है कि भैया से मैं बात कर रहा हूँ सर 5 मिनट हमको बात करने दीजिए और उसके बाद आपसे बात करेंगे। यानी तीसरे व्यक्ति को बीच में बोलने के लिए आप अलाउ मत करिए। और लास्ट में दोस्तों, अगर आप डिसिप्लिन के साथ, अनुशासन के साथ वर्क करोगे तो यहाँ पे लिखा गया है। कुछ लोग सोचते हैं कि सर मैं बहुत मेहनत करता हूँ, मेरा नाम नहीं होता है, मैं सर बहुत दिन रात काम करता हूँ, मेरा नाम नहीं होता है। तो दोस्त यहाँ पे लिखा गया है, किसी बहुत बड़े थिंकर ने, किसी बहुत सक्सेसफुल व्यक्ति ने लिखा हुआ है कि एफर्ट्स आर नेवर रिवार्डेड। आप जो बार बार आपने मेहनत किया कि कितना किया, इसको कभी भी रिवार्ड नहीं मिलता है। पता लगा कि आप 3 साल से काम कर रहे हो दोस्त और आज भी आप स्टार रैंक पे हो, आज भी आप ब्रॉन्ज सिल्वर रैंक पे हो, आपको पर्ल का, गोल्ड का, डायमंड का रिवार्ड नहीं मिल जाएगा। हो सकता है कि आपके बाद कोई बंदा आया हो और आपसे पहले उसने जो है इतिहास रच किया हो। तो यहाँ पे यही लिखा गया है कि एफर्ट्स आर नेवर रिवार्ड। आप बहुत मेहनत कर रहे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओनली द रिजल्ट आर रिवार्डेड। परिणाम को रिवार्ड मिलता है। आप दिन भर बिजी है और शाम तक आपने एक भी आईडी क्लोज नहीं किया, 2 भी आईडी क्लोज नहीं किया, आपको क्या मिलेगा? ना मैचिंग मिलेगा, ना रैंक बढ़ेगा आपका मेरे दोस्त। तो आप सिर्फ मेहनत कर रहे हो कि रिजल्ट भी लेके आ रहे हो। तो रिजल्ट लेने वाला बंदा कौन होता है? जो डिसिप्लिन से सीखता है, जो अपने अंदर बदलाव लाता है।
जो ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग ट्रेनिंग से सुन के अपने अंदर बदलाव लेके आता है दोस्त, उसी को जो है रिवार्ड मिलता है, वही डायमंड जाता है। दोस्तों आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। आप लोगों ने बहुत ही ध्यान से मुझे सुना, मैंने अपना पूरा प्रयास दिल के साथ आपको बताने का प्रयास किया और आज का सेशन दोस्तों यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू सो मच, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप लोगों ने आज जरूर कुछ सीखा होगा, ठीक है जी सर। और सर जी एक चीज पूछना था। हाँ हेलो सर, जी जो जी जी एग्री वाला प्रोडक्ट हम लोग का है, हाँ एग्रीकल्चर वाला प्रोडक्ट जो हम लोग का है, उसमें भी 1, 2, 3 चौथे महीना फ्री है। राइट राइट बिल्कुल सही है सही है सही है। सर। ठीक है सर, तो परचेज इस पे हो जाएगा ना? हाँ 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 बोलो। थैंक यू सर। ठीक है दोस्तों, तो आज का एक आध लोग से फीडबैक ले लेते हैं। राधे श्याम सर, एकदम मुस्कुराता हुआ चेहरा आपका दिख रहा है। चलिए सर बताइए फीडबैक, आपको आज की ट्रेनिंग कैसी लगी? अपना माइक आप म्यूट कर लीजिए, ऑन कर लीजिए। हेलो, जी 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 आवाज आ रही है। आप सभी को वेरी गुड इवनिंग। और मतलब तारीफ क्या किया जाए, बोल ही नहीं निकल रहे कि वाकई में जो है जो बातें बताई गई, अगर व्यक्ति सीख ले, सोचा जाए किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हम सीखते ही नहीं सर। हम सभी लोग इतने लोग इकट्ठा थे, मान लीजिए 50 लोग हैं, 50 लोग सुन तो रहे हैं, लेकिन फॉलो लगता है कि 5 लोग कर पाते हैं। अगर 50 कर लें तो हर महीने एक डायमंड हमारे यहाँ तैयार हो। थैंक यू सर। बहुत बहुत चलिए सर, आप इसकी वैल्यू को समझ रहे हैं सर, आप इसको फॉलो करें और आप इसको इस ट्रेनिंग को अपने पूरे जहन में उतारें। और आपके साथ साथ जितने भी लीडर अभी लास्ट तक बने हैं, मैं सभी को बधाई देना चाहूंगा। और चूंकि सेशन काफी लंबा हो चुका है दोस्तों, तो मैं सेशन को आज यहीं पे इंड करना चाहूंगा ताकि आप लोग अपना अपना आगे काम जाके कर सकें। थैंक यू सो मच। आज का सेशन यहीं पे एंड होता है। मिलते हैं रात 8 से 9 एक बेहतरीन सेशन के साथ। उस सेशन का ही नाम है कंप्लीट ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। थैंक यू सो मच। मिलते हैं रात में नेशनल जूम पे 8 से 9 कंपनी की जूम पे। थैंक यू।